वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। बड़ा बिजनेस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं देख पा रही हूँ कि हमारे साथ लगभग 300 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स जो हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग, ममता रानी मैम वेटिंग में हैं और हम जो है अभी सारे लोगों को एक एक करके ट्रेनिंग प्रोग्राम में एंट्री दे रहे हैं। सुनील सर वेरी गुड मॉर्निंग, धर्मेश सर, आशुतोष सर, अनमोल सर मुझे बिल्कुल लाइव अपने वर्क स्टेशन से दिखाई दे रहे हैं। पटेल सर मुझे दिख रहे हैं, आसिफ सर दिखाई दे रहे हैं मुझे, अमरीश जी दिख रहे हैं। देन हमारे साथ धनबाद से सर लॉग इन है, आलोक शर्मा सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। देन वैद्य सर हैं हमारे साथ, दीपक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मानवेंद्र जी, लिकेश साहू जी, सोपन जी, जगदीश सर बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से रेडी होकर और एंथुजियाज्म के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए, संदीप सर। देन वी हैव जिग्नेश जी, गौरव जी, सैमसंग से जिन्होंने लॉग इन कर रखा है। सो वेरी गुड मॉर्निंग। संकेत जी, हेमंत चौहान जी, सोनाली मैम, नरेश गर्ग जी, राकेश जी, देन सुभाष जी, देन धन सिंह जी हमारे साथ है, राम प्रकाश जी है, अजय सर सेफ ड्राइव करिएगा। आप ड्राइव करते करते ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं तो आप बिल्कुल उधर नजर बनाए रखिएगा और सुनते भी रहिएगा। राज सर बहुत बहुत स्वागत है, प्रीति मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, नवाज सर, सोनल पांडे जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, ममता मैम गुड टू सी यू, लकी राज जी, जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं ना आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। मैं शिखा रीजनल ट्रेनिंग हेड बड़ा बिजनेस आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। मुझे पता है कि आप हमारे कंसल्टेंट्स के साथ, हमारे टीम मेंबर्स के साथ, हमारे चैनल पार्टनर्स के साथ बहुत समय से जुड़े होंगे और आपने अपने बिजनेस के बारे में उनसे बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी में डिस्कशन भी किया होगा। सुनील सर उन्होंने आपको सॉल्यूशंस भी बताए होंगे, कुछ फ्रेमवर्क्स भी सजेस्ट किए होंगे और उन्होंने आपको बताया होगा कि किस तरीके से आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के ट्रेनिंग प्रोग्राम में, लीडरशिप फनल में ज्वाइन करके और अपने बिजनेस का एग्जैक्ट कस्टमाइज टेलर मेड सोल्यूशन आपको मिलेगा, और कैसे लीडरशिप फनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका जो पूरा का पूरा बिजनेस कहते हैं ना, उस बिजनेस की कुंडली को डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी स्टडी करते हैं। उन्होंने तमाम डिटेल्स आपको दी होंगी, पर कहीं ना कहीं आलम सर कोई ना कोई एक छोटा मोटा ऐसा सवाल होगा आपके मन में, सुनील सर, मिथिलेश, मिथा भाई पटेल सर, जो कि आप ना चाहते होंगे कि बस इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, या आप पूरा का पूरा पैटर्न समझ लें, या आप ऐसे किसी ना व्यापारी से मिल लें जिसने अपना बिजनेस खुद जो है वो लीडरशिप फनल ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करके इंक्रीज किया हो। तो बिल्कुल आप ठीक प्लेटफॉर्म पे हैं, बिल्कुल आप ठीक जगह पे हैं, क्योंकि आज के जो हमारे स्पीकर हैं वो बड़ा बिजनेस के 5 स्टार चैनल पार्टनर हैं। ऑलराइट, और अगर मैं उनकी पूरी जर्नी के बारे में आपको बताऊं तो वो बिल्कुल 5 स्टार चैनल पार्टनर बनने से पहले वो एक एंटरप्रेन्योर खुद है, वो खुद एक व्यापारी हैं जिन्होंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड किया, लीडरशिप फनल को अटेंड किया, अपने साथ अपने ग्रुप के बहुत सारे लोगों को लीडरशिप फनल ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कराया, और जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं वही वो आज ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं आप लोगों को बताऊं हमारे आज के स्पीकर के बारे में, तो गुजरात से आते हैं वो गुजरात के जिसको कहते हैं ना, आप जब वो अपनी पर्सनल जर्नी बताएंगे तो बड़ी ऐसे जैसे होता है ना कि आप यू आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, ऐसे ही वाज नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, ही क्रिएटेड दैट सिल्वर स्पून। और कैसे क्रिएट किया उन्होंने, वो पूरी की पूरी जर्नी वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे स्पीकर जो हैं जस्ट अभी आने वाले हैं, इससे पहले जितने भी आप पार्टिसिपेंट्स हैं ना, आप एक बार कैमरे पे आ जाइए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप सभी लोग एकदम बिल्कुल ऐसे जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल ऐसे ध्यान मग्न होके उनको सुनिएगा, बिकॉज आलम सर डेफिनेटली आप जिस एक्सपेक्टेशन से आए हैं, हमारे स्पीकर जो हैं आपकी वो सारी एक्सपेक्टेशंस को मीटअप करेंगे, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, वो व्यापारी उन्होंने किस तरीके से लीडरशिप फनल के फ्रेमवर्क्स को अपने बिजनेस में अप्लाई किया, क्या उनको बेनिफिट पहुंचा, कैसे हमारे पार्टिसिपेंट्स को बेनिफिट पहुंचता है। और देखिए, अगर मैं आलम जी, आलोक सर, देन हमारे साथ धर्मेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, राम प्रसाद सर, सुनील सर, अगर मैं आप लोगों को ना एक 5 स्टार चैनल पार्टनर की परिभाषा बताऊं कविता मैम, तो 5 स्टार चैनल पार्टनर की परिभाषा ये है विश्वकर्मा मैम, कि ये जो व्यापार, ये हमारे जो चैनल पार्टनर्स हैं, ये साल का
50 करोड़ से 100 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। मैं दोबारा बोल रही हूँ, 50 करोड़ से 100 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। तो ये आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने डेली बेसिस पे लीडरशिप फनल के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है उनको इम्प्लीमेंट किया अपने डे टू डे लाइफ में, कैसे उन्होंने पूरा का पूरा जो फ्रेमवर्क्स है उसको अप्लाई किया, कैसे कोचेस ने उनको सपोर्ट किया और कैसे उन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो किया। सो आई वुड रियली लाइक टू इनवाइट आवर 5-star चैनल पार्टनर मिस्टर केवल लखनानी जी, ऑल द वे फ्रॉम गुजरात। ही इज हेडिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। और आपको मालूम है गुजराती हमेशा बचपन से ही एक ही जिसको कहते हैं ना कि कुछ बड़ा करेंगे, इस तरीके का लोगो और मोटो लेकर बिजनेस में उतरते हैं। तो केवल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पे। पीपल आर रियली एक्साइटेड टू हियर योर जर्नी और जानने के लिए कि कैसे आपने लीडरशिप फनल के फ्रेमवर्क्स को अपने बिजनेस में उतारा, कैसे हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू बेनिफिट लेंगे। सो केवल सर, आई कांट सी यू, आप मुझे दिख नहीं रहे हैं। ऑल राइट, आई थिंक बस केवल सर जो है सबका एंथुजियाज्म इंक्रीज कर रहे हैं, राज सर बिल्कुल हेड नॉट कर रहे हैं। एंड जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम जस्ट चेकिंग। Can you see me now? या नाउ आई कैन सी यू सर। Okay. तो मैम जैसा कि आप बोल रहे थे, जीवन में कई मोटू करवू छे। हाँ, गुजराती क्या एक्चुअली सर मैं बोल नहीं पा रही थी, बट मेरे भाव वही वही थे जो आपने बताया। हर गुजराती ऑलवेज एक ही बात बोलता है कि जीवन में कई मोटू करवू छे। हाँ, ऐसा बोलते हैं कि एक इंसान जिंदगी में इतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। गेम ये है कि आप कितना बड़ा सोच सकते हैं। हाँ, एक साइकिल पे कपड़ा बेचने जाने वाले धीरूभाई अंबानी आज दुनिया पे राज करते हैं। हाँ, एक अदानी जो एकदम छोटे बिजनेस से शुरू किया था, एक छोटी दुकान से, आज वो दुनिया में छाए हुए हैं। और ऐसे तो बहुत सारे व्यापारी हैं आज हमारे इंडिया से जो एकदम जीरो से शुरू किए थे और आज बहुत बड़ा नाम रखते हैं। बाय द वे, मेरा नाम केवल लखलानी और स्वागत है आप सबका बिजनेस मीट में। आज हम क्या करने वाले हैं? क्या कोई बड़ी बड़ी बातें होगी? क्या कोई मोटिवेशन होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आज हम टू द पॉइंट बात करने वाले हैं और बात करेंगे बिल्कुल कोर बिजनेस की। कुछ ऐसी बातें जो आपकी एनर्जी बचाएगी, जो आपकी आपके समय को, अगर आपकी सफलता 6 साल में आने वाली थी तो उसको 2 साल में कैसे लाए, अगर 2 साल में आने वाली थी तो उसको 6 महीने में कैसे लाए, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। आज कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जिसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता है। वो स्ट्रगल को, वो बिजनेस की स्ट्रगल को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यहां पर दो ही किस्म के लोग होंगे। या तो आप कोई बिजनेस कर रहे होंगे और उस बिजनेस को आपको और बड़ा बनाना है, या तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं पर आपका सपना है, आपने सोचा है कि कभी जिंदगी में बिजनेस करना है। अगर आप मेरे साथ एग्री करते हैं, कैन यू राइट डाउन यस और मी इन द चैट बॉक्स फटाफट से, एवरीबॉडी जल्दी से इन द चैट बॉक्स। विल यू बी एग्री विथ मी? रिद्धि जी ने सबसे पहले बोल दिया, आयुष जी ने ओके, आशुतोष जी ओके, रिपल जी, सोनल जी, मोहम्मद जी, रिजवान जी ओके, लक्ष्मी जी, जावेद जी, प्रेम जी, ब्रिजेश जी, और अब मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। अब इतने सारे लोग बता रहे हैं। नाउ लिसन मी वेरी केयरफुली। अगला आने वाला 75 मिनट वो ऐसा 75 मिनट होगा जो जिंदगी में आपको बहुत जगह काम आएगा। वादा है मेरा आपसे, आज तक मैंने जितने भी वेबिनार लिए हैं ना, एक वादा मैं हमेशा करता हूं कि अगर आप कुछ आए हैं ना तो कुछ लेके जाएंगे। हाँ, हमारे इंडिया में वैसे भी आप जानते हैं मेहमान को कभी खाली हाथ नहीं भेजा जाता है, तो आप भी आज खाली हाथ नहीं जाएंगे। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ से सीख के जाएंगे। तो 1 मिनट भी ना गवाते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। बट एक रिक्वेस्ट शुरू करने से पहले मैं करना चाहूंगा, सीधा साधा गणित है। अगर आपका कैमरा ऑन है तो आप अटेंशन में हैं, अगर आपका कैमरा ऑफ है तो आप आराम से ऐसे देख रहे होंगे। और आराम करता हुआ इंसान जिंदगी में भी कभी आगे नहीं बढ़ता है। क्यों? पता है? क्योंकि वो कंफर्ट जोन में होता है और कंफर्ट जोन में कभी भी ग्रोथ नहीं होता है। तो अगर आपका कैमरा बंद है तो वो अभी के अभी, जस्ट राइट नाउ शुरू होना चाहिए। प्रकाश जी, कुछ लोग है ना बड़े स्मार्ट होंगे, पता है क्या करेंगे? अभी कैमरा ऑन कर लेंगे, फिर जैसे ही थोड़ी देर होंगी ना, हल्के से वो बटन दबा के कैमरा बंद कर देंगे। तो आपको भी ऐसा मन होता है अगर, तो अपने मन को रोक लीजिएगा और उसको बोलिएगा कि ये 75 मिनट मुझे पूरा अटेंशन के साथ इस वेबिनार को देखना है। क्योंकि अगर क्वालिटी देखा जाए ना तो इतना फर्क होगा।
हाँ, एक गधे और घोड़े का अंतर देखा है कभी? वैसे दोनों के चार चार टांगी होती है, पर जब गधा दौड़ता है और घोड़ा दौड़ता है तो जमीन आसमान का फर्क है। वैसे ही जिसका कैमरा ऑन है उसका फोकस और उसका अटेंशन, उसका नॉलेज लेने का तरीका, और जो आराम से ऐसा बैठ के देख रहा होगा उसका तरीका, वो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। दूसरा, आपकी डायरी आपके पास होनी चाहिए और आपकी पेन आपके पास होनी चाहिए। अब देखो, हम झूम बराबर झूम देखने तो आए नहीं है। हाँ, हम बिजनेस की एक मीटिंग में आए जहां पर बिजनेस के बारे में बात होने वाली है, और बिजनेसमैन ऑलवेज डायरी और पेन साथ में रखता है। और आखिर में अगर आपके कोई सवाल होंगे तो डेफिनेटली मैं उसके भी आंसर आपको कर दूंगा, तो आपका एक भी सवाल आपके मन में नहीं रह जाएगा। शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि आप क्या करते हैं। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर है तो एम लिख दीजिए ताकि मुझे पता चले। अगर आप एक रिटेलर है तो आर लिख दीजिए। अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो एस। अगर आप फाउंडर या स्टार्टअप फाउंडर है तो एस एफ लिख दीजिएगा। ओके, आप ट्रेडर हैं, ओके, सोलोप्रेन्योर है आप, ओके, ओके, सर्विस प्रोवाइडर, रिटेलर, ओके, वुमनप्रेन्योर, ओके, सर्विस प्रोवाइडर, स्टार्टअप, ओके, रिटेलर। अब किसान है, क्या बात है, क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका? अब नाम बड़ा ऊपर चला गया तो मैं ये तो नहीं बोल पाऊंगा, खैर, बट आप किसान है तो आपका भी स्वागत। आपको बताऊं, आज का ये जो वेबिनार है स्पेशली आपको ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। एक ऐसा वेबिनार जो आप सबको कुछ ना कुछ जरूर देगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा, कोई भी काम करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप अपना 100% दे दो, 99 वो 100 नहीं होता है, राइट? आपको चूज करना है कि 99 पे रहना है कि 100। अब जो लोग मुझे पहली बार मिल रहे हैं उसको बता दूं, केवल लखलानी एक ऐसा नाम कि जो 10,000 रुपए में नौकरी करता था, घर घर जाता था, दुकान दुकान जाता था, लोगों की गालियां भी खाई है, वैसा होता है ना, मार्केट को देखा है पूरा अंदर तक, इन एंड आउट। हाँ, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी तरह स्ट्रगल की है, जिन्होंने लाइफ में स्ट्रगल देखी है, जिन्होंने दबा के रगड़ के मेहनत की है? ऐसे कितने लोग हैं? अरे वाह, अरे वाह, बहुत सारे लोगों ने बोला मैं सर। हाँ, किसी ने लिखा सर मैं तो अभी भी कर रहा हूं। ओके, देयर इज समथिंग कॉमन बिटवीन यू एंड मी। और पता है वो बात क्या है? आपको भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, मुझे भी करना था। आपकी और मेरे बीच में एक और चीज कॉमन है, आपको भी लर्निंग करना अच्छा लगता है, मुझे भी लर्निंग करना अच्छा लगता है। एक और चीज, आप भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को जानते हैं और मैं भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को जानता हूं। अजय सिंघल जी, मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपके स्ट्रगल की, डेफिनेटली हम सब ने कहीं ना कहीं लाइफ में स्ट्रगल देखी हुई है। हाँ, बट एक चीज, ईश्वर मौका सबको देता है। ऊपर वाले ने अगर हमें जन्म दिया है तो वो मौका हम सबको देता है। बस फर्क है, कुछ लोग सही टाइम पे सही मौके को पकड़ लेते हैं और कुछ लोग जो है वो मिस कर जाते हैं। और यहाँ पर मैंने एक मौका पकड़ा था डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ में। आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को जानते ही होंगे। वैसे मैं 2015 से जानता हूं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को। आप कब से जानते हैं, क्या एक बार चैट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे? प्रतीक सोनी जी, मैं समझ सकता हूं आपकी फीलिंग को। 2016 से, 2019 से, ओके। राजेश जी, ओके। पूजा जी 2021 से। रोहन जी 2016, ओके। क्या बात है, कपिल शर्मा शो में पहली बार देखा था, मतलब तकरीबन 1 साल हो गया होगा, फिर तो 6 महीने से तो ज्यादा ही हो गए हैं। ओके, रिसेंटली मैंने 3 महीने हो गया, ओके ठीक है। 2022, 2015, 2016 से आप जानते हैं, ओके। 2023 से आप जानते हैं नरेंद्र जी, ओके। 2014, क्या बात है, क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया। एक ऐसे इंसान कि जो सन्यास लेने वाले थे, उनके गुरु ने उनको रोका। उन्होंने बोला कि आप बिजनेस भी जानते हो और आप भगवत गीता भी जानते हो, दोनों को मर्ज करो और कुछ नया क्रिएट करो, कुछ ऐसा करो कि जिससे आप भारत को कंट्रीब्यूट कर पाए। और उन्होंने अपने गुरु की बात को हाथों हाथ लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सबको इस बात पे गर्व होगा। आज एक भारतीय जिसके नाम पे 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और वो भी किस मामले में? एजुकेशन के मामले में। आज जब लीडरशिप की बात की जाती है, जब बिजनेस की बात की जाती है, तो दुनिया में
भारत की बात नहीं कर रहा हूं मेरे भाई दीपक जी, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में नंबर 1 अगर कोई इंसान है तो उनका नाम है डॉक्टर विवेक बिंद्रा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डेटा बोल रहा है। 3.5 करोड़ लोग आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को फॉलो करते हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोग आपको उनके यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। 1 करोड़ से ज्यादा लोग आपको उनके फेसबुक पे मिल जाएंगे। ऐसे अलग अलग माध्यम से बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। एक ऐसे इंसान जिन्होंने एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम है बड़ा बिजनेस। आज 125 ब्रांच है। काफी बार है ना, स्पीकर्स को लोग बोलते हैं क्या, अगर कोई स्पीकर होता है ना, उनको बोलते हैं पहले खुद तो बिजनेस करो फिर दूसरों को सिखाना। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बड़ा बिजनेस का वैल्यूएशन मार्केट में 3,500 करोड़ का है। आज हर साल नहीं, हर महीने कंपनी 25% का ग्रोथ कर रही है। और मिशन मात्र एक है, भारत के छोटे छोटे व्यापारियों को, ऐसे लोग जो अभी तो नौकरी कर रहे हैं पर जिसको खुद का बिजनेस करना है, या तो जो स्टूडेंट है जो अब कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनको वो नॉलेज देना, उनका हाथ पकड़ना, उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, उनका हैंड होल्ड करना, हाथ पकड़ के चलना, वही तो मिशन है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का। आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का सिलेक्शन दुनिया की सबसे बेहतरीन एमबीए कॉलेज में हो गया और वो लोग उनको फ्री में पढ़ाने के लिए रेडी थे, बस उनके पास वहां पर जाने के लिए पैसा नहीं था। उन्होंने मिस कर दिया। कोई ऐसी पिक्चर वाली स्टोरी नहीं बनी कि एक फरिश्ता आया जिन्होंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को पैसा दिया, बिंद्रा जी विदेश पहुंच गए, वहां पर पढ़ के वापिस आ गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको वो अपॉर्चुनिटी मिस करनी पड़ी। और उस दिन उन्होंने वादा किया अपने आप से कि मैं भारत के एक एक बच्चे तक, एक एक व्यापारी तक, एक एक स्टूडेंट तक ऐसा नॉलेज पहुंचाऊंगा जिससे उसको बाहर ना जाना पड़े, पर वर्ल्ड क्लास नॉलेज हिंदी भाषा के अंदर एकदम लेमन लैंग्वेज में एक अनपढ़ आदमी भी समझ जाए, ऐसी सरल भाषा में भारत को दूंगा मैं। और यही रीजन को लोगों ने हाथे हाथ लिया और इसकी वजह से आज 3.5 करोड़ लोग जो है उनको फॉलो करते हैं। अच्छा, मजेदार बात तो ये है, 1,500 से ज्यादा ऐसे कॉर्पोरेट हाउस है जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जिनको ट्रेन कर चुके हैं। आज चाहे बात आप HDFC की कर लीजिए, बात चाहे आप कोटक की कर लीजिए, बांगर सीमेंट की कर लीजिए, डाबर की कर लीजिए, LIC की कर लीजिए, आप बात एक्सिस बैंक की कर लीजिए, कोई भी टाटा की कर लीजिए, बजाज की कर लीजिए, कोई भी बड़ी कंपनी हो, वहां पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की ट्रेनिंग जरूर हुई है। और वही इंसान आज आपके सामने एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी तक लेके आए हैं कि जिससे आप अपने बिजनेस में फेल ना हो जाए। तो आज आप इस मीटिंग में क्यों आए हैं? सिंपल सा हिसाब किताब है, मैं आपको बताता हूं। या तो आपकी जिंदगी में कुछ चैलेंजेस हैं, उसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, या तो आप अपने गोल तक पहुंचना चाहते हैं। अब जरा सोच के सोचिए, जरा ध्यान से सोचिए कि आप क्यों यहां पर है। या तो आपकी लाइफ में कोई चैलेंज है जिस चैलेंज को आप सॉल्व करना चाहते हैं, या तो आप अपने गोल तक पहुंचना चाहते हैं। एक इंसान जब सुबह धरती पर पैर रखता है ना अपनी बेड से, तो उसका रीजन वही होता है कि वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, राइट। तो अगर आप यहां पर है, आप सीखेंगे कैसे आप अपना पैसा बिजनेस में गलत जगह पर जाने से बचा सकते हैं, कैसे आप अपनी मेहनत को बचा सकते हैं, कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे निकाल सकते हैं, और इसके अलावा कम समय में ज्यादा ग्रोथ किया कैसे किया जाता है, वो भी आपको पता चलेगा, राइट। अब ये वेबिनार आपके लिए जरूरी इसलिए भी है, एक सवाल पूछना चाहता हूं, जरा यस और नो में मुझे जवाब दीजिएगा और बड़ी ईमानदारी से दीजिएगा। क्या अगर आप अपने बिजनेस में नहीं है, अगर आप अपने बिजनेस में नहीं है तो क्या आपका बिजनेस चल सकता है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। अगर आपको आपकी एक उम्र हो जाती है 50 साल, 60, 70, 80, 90, 100 साल, एक टाइम पे जब आप इस धरती पे इस धरती से जब चले जाएंगे, तो उसके बाद क्या आपकी 7 पीढ़ी आपके इसी बिजनेस पे जिंदा रह सकती है? अगर कोई भी बड़ा पेंडेमिक आ जाए, वापिस से कोरोना उसका पप्पा दोनों साथ में अगर आ जाए, तो क्या आज आपका बिजनेस में इतना पोटेंशियल है कि वो सरवाइव कर जाए?
अगर नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूं 53% बिजनेसमैन भारत में या तो अपना धंधा बंद कर दिया था या तो अपना धंधा बदल दिया था। ये कोरोना टाइम की बात है, राइट। अब एक चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये वो कॉमन प्रॉब्लम है जो हर बिजनेसमैन फेस करता है। अगर आप भी करते हैं ना, लिख दीजिएगा चैट बॉक्स में एक बार। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि लोग अपनी फैमिली को समय नहीं दे पाते हैं। बिजनेस में पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक बिजनेस में रहते हैं। दूसरा कि प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे कम हो रहे हैं। उधारी जो मार्केट में गई है वो वापस नहीं आ रही है। मैन पावर है पर उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, टैक्सेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, मटेरियल का भाव बढ़ता जा रहा है। और अगर आप उधारी में बेचेंगे नहीं तो आप एक कंपटीशन में फंसे हुए हैं, बेचना ही पड़ेगा उधारी में। इससे बाहर कैसे निकले पता नहीं चल रहा है। बिजनेस जो है ना वो इतना तो कमा के दे देता है कि खाने पीने का खर्चा निकल जाता है, पर बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाएगा ये समझ में नहीं आ रहा है। उसमें भी ऑनलाइन कंपटीशन, इतनी सारी चीजें हैं, सबसे कैसे संभाले। हाँ, एक करते हैं तो दो खराब होते हैं, दो करते हैं तो चार खराब होते हैं। अमरीश जी इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले, मुद्दा ये है। अब पता है ट्रैप होता है, अभी अभी है ना बहुत सारे लोगों की आंखें खुलने वाली है। कितने लोगों को वाव फीलिंग आती है जरा मुझे एक बार नीचे बता दीजिएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, इस दुनिया की वेल्थ, इस दुनिया की जितनी संपत्ति है ना इस पृथ्वी पे, इस प्लेनेट पे जितनी भी संपत्ति है वो 5% और 95% में बटी हुई है। 5% जो भी वेल्थ है वो एम्प्लॉय के पास है। किसके पास है? एम्प्लॉय के पास। और इसके अलावा सर सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपनी दुकान पे जाते हैं, थोड़ा कड़वा होगा माफ करिएगा, अपनी दुकान पे रोज सुबह जाते हैं और अपने लिए नौकरी करते हैं। क्या करते हैं? दुकान पे जाके नौकरी करते हैं। शटर भी वही खोलेंगे, झाड़ू झटका भी वही करेंगे, माल भी वही खरीदने जाएंगे, बेचने का काम भी वही करेंगे। तकलीफ आई ना तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाने भी वही जाएंगे। मतलब सारा काम ए से लेके जेड तक वही करेंगे। ये लोग कौन है? ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद की कंपनी में सेल्फ एम्प्लॉयड है। कितने लोग इस बात को रियलाइज कर पा रहे हैं? हाँ, अगर यस तो जरा एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा ताकि पता चले। और ये जो लोग है ना नौकरी करने वाले लोग, और दूसरा, अब कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, मेहनत तो वो भी कर रहे हैं, मेहनत तो वो भी कर रहे हैं, बट ज्यादा मेहनत कम रिटर्न। और इसके बाद कुछ लोग आते हैं जो सॉलिड माइंड लगाते हैं। वो कौन होता है पता है? बिजनेस ओनर। अब बिजनेस ओनर वो इंसान है कि जो एक सिस्टम बना के रखा है, उसने मैन पावर लगा के रखा है, उसने प्रोसेस लगा के रखी है, उसने मशीनरी लगा के रखी है, टेक्नोलॉजी लगा के रखी हुई है। अब उसका मशीन उसके लिए काम कर रहा है, अब उसका आदमी, उसका जो मैन पावर है वो उसके लिए काम कर रहा है। वो होते हैं बिजनेस ओनर। और एक होते हैं इन्वेस्टर। कुछ करने की जरूरत नहीं, धंधे से जो भी पैसा आता है इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते और पैसा पैसे को कमाता है। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि ए में रहना है कि बी में? ए वाले वो लोग हैं कि जो या तो जॉब करते हैं या तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। बी वाले वो हैं कि जो एक सिस्टम से धंधा करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। ए या बी, ए या बी। देखो लिखने के लिए तो मुझे मालूम है कोई भी ए नहीं लिखेगा, पर कथनी और करनी दोनों अलग होती है। वैसे तो मैं भी चाहता हूं कि मेरे पास एक प्राइवेट जेट हो, बट मेरी कथनी, लिखना क्या है? प्राइवेट जेट, इतना ही लिखना है ना, प्राइवेट जेट। सर ए और बी में इतना फर्क है कि बी वाले लोग जो है ना वो अपने आप को अपग्रेड करते हैं, वो धंधा सीखते हैं, है ना। अब एक और ऑप्शन आपके पास, ESBI। कहां पर? ESBI। सपना क्या है, कहां पर पहुंचना है? ESBI। ओके, ओके, सेम है पीछे जो समझा है, एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस और इन्वेस्टर। आपकी जिंदगी का एक्चुअल गोल जो है वो इन्वेस्टर तक पहुंचना होता है। मतलब मी केवल लखलानी, अगर मैं अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जीना चाहता हूं, मैं टाइम की फ्रीडम को एंजॉय करना चाहता हूं ना, तो मुझे कैसे भी करके अपने आप को इन्वेस्टर तक पहुंचाना पड़ेगा।
मुझे अपने आप को इन्वेस्टर तक पहुंचाना पड़ेगा। और ये एक जर्नी है। मैं एम्प्लॉय था, मैं भी एम्प्लॉय था, अपने फोटो देखा होगा, 10,000 रुपए में मैं भी नौकरी करता था। उसके बाद अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, फिर बिजनेस में सिस्टम लाया, और आजकल महीना 20 लाख रुपया कमाता हूं। अब इन्वेस्टमेंट भी करता हूं। तो पहले करके बैठा हूं, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आप भी चाहें तो आप भी कर सकते हैं। अगर आप एक व्यापारी हैं या तो बनना चाहते हैं ना, मैं आपको एक बात बताता हूं। आपका फाइट, आपका जो युद्ध है ना, वो इन डिपार्टमेंट से होने वाला है। अभी तो आलोक जी, कुछ लोग ऐसे होंगे बोले मार्केटिंग भी मैं, फिनेंस भी मैं, सेल्स भी मैं, स्ट्रेटजी भी मैं, लीडरशिप भी मैं, कस्टमर सर्विस भी मैं, लीगल भी मैं, एचआर भी मैं, सब कुछ मैं, बस और कुछ नहीं। क्या ये बंदा कभी जिंदगी में ऑटो पायलट मोड पे धंधा चला पाएगा? यस और नो मुझे आपसे जानना है। क्या वो ऑटो पायलट मोड पे धंधा चला पाएगा? नहीं। क्यों पता है? क्योंकि उसको अलग तरीके का आनंद आता है। अगर उसने एम्प्लॉय रखा है, अगर एक दो एम्प्लॉय रखे भी हैं, तो वो एम्प्लॉय को दिन में 10 बार टोकता है कि तेरे को हर काम मेरे को पूछ के करने का। और जो दरवाजा खटखटा के अंदर पूछने आता है ना, सर वो कांताबेन आए, सफाई का 300 रुपया मांगते हैं, क्या करूं? बोले 300 मांग रहे हैं, इसको तो 250 ही देने का है, कैसे भी करके 250 में सेटल कर। उसको हर छोटी छोटी बात में आनंद आता है, और उसको लगता है वो बिजनेस कर रहा है, पर वो अपनी ही दुकान पे नौकरी कर रहा है। अब एक पहला सीक्रेट, पहला लर्निंग आज के वेबिनार से जो मैं चाहता हूं आप अपने साथ में ले जाइए, वो है पीपीटी। क्या है? पीपीटी लिखिए, अपनी नोटबुक में लिख दीजिए, क्योंकि ये मैंने पीपीटी में नहीं डाला है, पर आपको ऐसे ही बता देता हूं। ये होता है पीपल, प्रोसेस एंड थर्ड इज टेक्नोलॉजी। अगर याद रखना चाहे ना तो पीपीटी को याद रख लीजिएगा। पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, इसमें ये तीन चीजें नहीं होना तो धंधा नहीं चलेगा। चाहे मैकडोनल्ड हो, या चाहे पतंजलि हो, अमूल हो, या डोमिनोज हो, ये तीन चीजें चाहिए। पीपीटी। दिलीप जी बिल्कुल सही बोला आपने। पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। तो कोई जानना चाहता है ये 1,000 करोड़ की कंपनी कैसे चलती है? आइए, 1,000 करोड़ हम सुनते हैं ना, 500 करोड़ की कंपनी, 1,000 करोड़ की, 2,000 करोड़ की कंपनी, उसका सीक्रेट जानना चाहते हैं? हाँ, क्या बता दूं मैं आपको कि वो चलती कैसे है? आज सोचिए, रतन टाटा जी जो कि एक कंपनी नहीं चलाते, मल्टीपल कंपनी चलाते हैं। आज मुकेश भाई अंबानी बहुत सारी कंपनी चलाते हैं। कैसे चला लेते हैं ये? तो उन्होंने क्या किया? ध्यान से सुनना, अगर आपको वो सीक्रेट समझना है ना तो ध्यान से सुनना। उन्होंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाया, उसमें मैन पावर लाया, उसमें प्रोसेस बनाई, और उसमें टेक्नोलॉजी लाई। सबको अपना अपना काम अलोकेट कर दिया। फिर उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया, मैन पावर लाया, टेक्नोलॉजी लाई, प्रोसेस बनाई, पीपीटी, पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी। फिर उन्होंने एचआर डिपार्टमेंट बनाया, पीपीटी। लीडरशिप में उन्होंने लोगों को लाया, प्रोसेस बनाया, टेक्नोलॉजी। स्ट्रेटेजी बनाने में लोगों को लाया, प्रोसेस बनाया, टेक्नोलॉजी। ये धंधा है। जिसने इस पे काम किया वो धंधा ग्रो कर जाएगा। कितने लोगों को ये बात मेरी समझ में आ गई कि सर आज से कसम खाता हूं कि मैं अपने बिजनेस में पीपीटी, पीपल प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी जरूर लगाऊंगा? कितने लोगों को समझ में आया? क्योंकि यही तो वो सीक्रेट है। ये वही सीक्रेट है जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां चलती है। अब एक सवाल, अगर कोई भी कंपनी में पीपल नहीं होगा तो चलेगा? नहीं चलेगा। प्रोसेस नहीं होगा तो चलेगा? नहीं चलेगा। टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो चलेगा? मेरे भाई नहीं चलेगा। तो इसका मतलब क्या है? बाय द वे, ये लर्निंग आपको कैसी लगी? अगर अगर एक बार आप चाहो तो चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ये जो मैं लर्निंग दे रहा हूं बिजनेस के बारे में, ये आपको कैसी लगी? ये एक्चुअल बिजनेस है। जो हम सोचते रहते हैं ना, ये अंबानी जी कैसे चलाते हैं, ये अदानी जी कैसे चलाते हैं, टाटा कैसे चलाते हैं, बजाज कैसे चलाते हैं, ये जिंदल साहब कैसे चलाते हैं, लक्ष्मी मित्तल कैसे चलाते हैं, ये इलोन मस्क कैसे चलाता है, मार्क जुकरबर्ग कैसे चलाता है, ये सबका जवाब मैंने आपको इसी स्लाइड में दे दिया कि सब तीन लोगों पे काम करते हैं। पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। आज एक बिजनेसमैन अगर फेल हो रहा है ना, तो उसका सबसे बड़ा रीजन, आज क्यों एक मिडिल क्लास व्यापारी मिडिल क्लास ही रह जाता है, क्यों कभी बड़ा नहीं हो पाता?
पॉपुलेशन में देखे तो हमारा देश सबसे बड़ा है, फिर भी आगे क्यों नहीं है? क्योंकि कोई फॉर्मल बिजनेस की ट्रेनिंग नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई डेप्थ नॉलेज नहीं है। मैंने तो बोल के मैं तो चला जाऊंगा, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग में पीपल ला लो, प्रोसेस ला लो, टेक्नोलॉजी ला दो, इससे सब कुछ काम हो जाएगा। अरे कैसा पीपल लाने का, उसको कैसे चेक करने का बरोबर है कि नहीं, कौन सिखाएगा? ऐसा डिपार्टमेंट का नॉलेज नहीं होता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि भारत में अच्छे मेंटोर नहीं मिलते हैं। आपने कभी सोचा, मैं आपको बोल रहा था 10,000 रुपए में नौकरी करता था, आज 20 लाख रुपया महीना कमाता हूं, कैसे? बिकॉज ऑफ मेंटोर। हाँ, बिकॉज ऑफ मेंटोर। तो ये ना कुछ रीजंस। सुनील सिंह जी, आपने पूछा छोटा छोटा दुकानदार सर कैसे आगे बढ़ेगा, इन सब तकलीफों से बाहर निकलकर बिजनेस कौन से मॉडल से चलता है। बिजनेस के 16 प्रकार के मॉडल होते हैं। मैं आपको पूछूंगा ना कि आपका बिजनेस कौन से मॉडल पे चलता है, तो हो सकता है ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं होगा कौन से मॉडल पे चलता है। अच्छा, मॉडल भी होता है। जैसे इंसान अलग अलग प्रजाति के होते हैं ना, हाँ, अमेरिका वाले अलग दिखते हैं, अफ्रीका वाले अलग दिखते हैं, इंडिया वाले अलग दिखते हैं, वैसे बिजनेस के भी अलग अलग मॉडल्स होते हैं। पर मालूम ही नहीं है कि बिजनेस में मॉडल है। अपने को तो क्या, चमन कर रहा है, मगन कर रहा है, जमन कर रहा है, गगन कर रहा है, अपन भी करेगा। तो बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा। दूसरा, कैश फ्लो को कैसे मेंटेन करे, नहीं आता व्यापारी को। खर्चे को कैसे मैनेज करे। आज कमोडिटाइजेशन का जमाना है, मतलब क्या है पता है? 100 रुपए की चीज को 105 करेंगे ना, तो कॉम्पिटिटर 100 रुपए की चीज 98 में बेच रहा होगा, 95 में बेच रहा होगा। प्रॉफिट दिन ब दिन घटता जा रहा है, खर्चा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, अच्छा मैन पावर मिलता नहीं है, और रेवेन्यू बिल्ड होता नहीं है। ये सारी वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आज एक बिजनेसमैन हारता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो आप मुझे चैट बॉक्स में क्या बताएंगे, मैं सुनना चाहता हूं। आपके बिजनेस की सबसे बड़ी, सबसे भयानक प्रॉब्लम क्या है? पता है मेरे को क्या आने वाली है? मनी, मैन पावर, कंपटीशन, ऑनलाइन। वही जी, आपने भी बोला कंपटीशन, हाँ, मैन पावर, पॉपुलेशन। अरे पॉपुलेशन तो हीरा भाई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अफरोज आलम जी ने बोला है कि कस्टमर आता नहीं है, मितेश जैन जी ने बोला है कि सेल होता नहीं है, ओम प्रकाश जी ने बोला आइडिया नहीं आता है, हाँ, सुल्तान जी ने बोला प्रॉफिट कम हो रहा है मेरा, हाँ, पेमेंट रिकवरी होता नहीं है, मार्जिन बचता नहीं है, संतोष जी ने बोला उधारी से परेशान है, हाँ, भारती शर्मा जी ने बोला है कि हर बात में मेरी डिपेंडेंसी है। तो भाई ये रियल प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हूं, हाँ। और ये जो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन आपको कहां से मिलेगा? ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कहां से मिलेगा? आज हर डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है। कुछ लोगों की तो प्रॉब्लम ही है, उनके पास डिपार्टमेंट ही नहीं। उनको लगता है यार मैं तो छोटा व्यापारी, मैं कहाँ डिपार्टमेंट बनाऊंगा। कोई बात नहीं, डिपार्टमेंट आप सभी काम तो आप ही कर रहे हैं ना, पर उसको डिपार्टमेंट वाइज अलग करके तो कर सकते हैं ना। आप सेल्स में क्या कर रहे हैं, अपने आप को जवाब दे। मैं एक व्यापारी हूं, मैं सेल्स में क्या कर रहा हूं, मैं मार्केटिंग में क्या कर रहा हूं, मैं अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा हूं, मैं डिस्काउंट कितना दे रहा हूं, हाँ। ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी, तभी जाके आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है, अदरवाइज नहीं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कसम भवानी की, पैसा भी बर्बाद, मेहनत भी बर्बाद, और टाइम भी बर्बाद। और मैं आपको एक बात बताऊं, इस वेबिनार के खत्म होते ये काम करिएगा, गूगल पे जाइएगा, गूगल पे जाके चेक करिएगा कि आज बिजनेस का सक्सेस रेशियो क्या है, आज स्टार्टअप का सक्सेस रेशियो क्या है। मात्र 10%। यू नो, इट इज वेरी पेनफुल कि जो भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे, जिसको विश्वगुरु बोलते थे, आज वहां का व्यापारी पीड़ित है। आज एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को कभी बिजनेस नहीं सिखाएगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बन जाएगा ना फिर तो तो कोई ऐसा इंसान चाहिए था कि जो आगे बढ़ा पाए। आज 90% ऑफ द बिजनेसमैन फेल क्यों होते हैं? अगर इस बात को आप गहराई से समझ पाए ना, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं
क्या आप खाली यस लिखिएगा अगर आप मेरे साथ एग्री करते हैं। क्या उसका पैसा बर्बाद हुआ होगा जब उसका बिजनेस में फेलियर उसने देखा होगा? क्या उसका पैसा बर्बाद हुआ था? क्या उसकी मेहनत बेचारी की खराब गई थी? क्या उसको 4 लोगों से सुनना पड़ा था? क्या उसने अपना समय बर्बाद किया? और सबसे बड़ी बात, अगली बार जब वो बिजनेस करेगा क्या उसको डर लगेगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। तो ऐसा तो नहीं है कि मैकडोनल्ड से अच्छा बर्गर कोई बनाता नहीं है। क्या बोला मैंने? ऐसा नहीं है कि मैकडोनल्ड से अच्छा बर्गर कोई बनाता नहीं है। बात यह है कि मैकडोनल्ड जैसे बेच सकता है ना, वैसे कोई बेच नहीं सकता है। उसने जैसा मैन पावर रखा। आज एक भारत की हकीकत बताता हूं, आप बीइंग इंडियन आप मेरे साथ है ना रिलेट कर जाएंगे। ये मैकडोनल्ड वाले बाहर से आके अपने से कम भाव में अच्छा मैन पावर रिक्रूट कर लेते हैं, और उसके लोग 2-2 4-4 5-5 साल टिकते हैं, और हम तो इतना अच्छा पैसा देने के बावजूद लोग टिकते नहीं है हमारे पास। या तो अच्छे लोग मिलते नहीं है, और अगर अच्छे लोग मिल भी जाते हैं तो हमारे जो पुराने एम्प्लॉय होते हैं वो नए आदमी को टिकने नहीं देते हैं। कितने लोग रिलेट कर रहे हैं इस बात को? जैसे ही कोई नया एम्प्लॉय आता है ना, पुराना एम्प्लॉय, सर इसने देखो ये गलती कर दी, ये हमारे बिजनेस को बर्बाद कर देगा, ये नहीं आगे बढ़ने देगा, ये एक दूसरे के बारे में चुगली करना, एक दूसरे की टांग खींचना, ये हकीकत है और इससे कोई बच नहीं सकता है। ये हर व्यापारी की हकीकत है। हाँ, कुछ लोग मैसेज जो कर रहे हैं ना, तो मुद्दा ये है कि इन सब चीजों से बाहर निकलेंगे कैसे? व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है इसका? कुछ लोगों को लगता है यूट्यूब से सीख लेंगे, फेसबुक से सीख लेंगे, इंस्टाग्राम से सीख लेंगे। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सब वो यूनिवर्सिटी है, अगर उससे ग्रोथ अगर आपकी होनी होती ना तो हो चुकी होती। अगर यहां से सीख के अगर एक इंसान आगे बढ़ सकता ना, तो अंबानी के बाजू में 1000 अंबानी बैठे होते, जो कि अभी बैठे नहीं है। ठीक है, अब करंट सिनेरियो तो मैंने बता दिया, दुख दर्द तकलीफ। अच्छा, यूट्यूब वाले भी बड़े स्मार्ट होते हैं, पता है, नॉलेज भी देते तो आधा, बंदा ना इधर का ना उधर का। तो यूट्यूब से मजा आता है, खाली यूट्यूब के वीडियो देख के आपको मजा आएगा, मोटिवेटेड फील होगा, आपको लगेगा अब तो मुझे सब मालूम है, आग लगा दूंगा। बट एक्चुअल पावर इंप्लीमेंटेशन का है। जब तक एक इंसान इंप्लीमेंटेशन नहीं करता है ना, तब तक एक इंसान का, एक व्यापारी का ग्रोथ कभी भी होता नहीं है। कितने लोग इस बात से एग्री करेंगे कि इंफॉर्मेशन तो कितनी भी कलेक्ट कर लो, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है इंफॉर्मेशन का। बट जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे, अगर इंप्लीमेंट कर दिया ना, खत्म, गेम चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज जो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, अब हम अपने वेबिनार के आधे पड़ाव को कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ, हम आधा वेबिनार कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, जिसमें क्या है, प्रॉब्लम तो हमने डिस्कस कर ली, अब हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आज हर इंसान जो है ना अपने अंदर एक पोटेंशियल लेके पैदा होता है। अब सबको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा, आपने भी दुनिया देखी होगी, ऐसा नहीं आपको कुछ आता नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है। बट जब एक मेंटोर आपकी लाइफ में आता है ना, तो जिंदगी पूरी अलग हो जाती है। जैसे आज भगवान हनुमान की जो अगर बात की जाए, बजरंगबली की अगर बात की जाए, तो जामवंत जी ने उनको एज अ मेंटोर बताया था कि आपकी शक्ति क्या है। हाँ, जैसे अर्जुन के मेंटोर कृष्ण थे, जैसे आप अगर देखें चंद्रगुप्त, उनको चाणक्य मिल गए थे, तो एक सामान्य, एक छोटे से व्यापारी को, अरे एक छोटे से सिपाही को राजा बना दिया उन्होंने। हाँ, यहाँ पर महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप को तो सब जानते होंगे, पर राव चंद्रसेन के बारे में अगर आपने सुना हो तो आपको मालूम होगा कि महाराणा प्रताप को बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। वैसे ही इनको कितने लोग जानते हैं, जरा एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए ना, इनको कितने लोग जानते हैं? कैन यू राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स? ओके, ओके, वाओ। हाँ, इनके नाम के तो नारे लगते हैं, क्या बोलते हैं? सचिन, सचिन। मैं भी अभी स्टेडियम में गया था, वाज वेरी एक्साइटेड, मैंने देखा था जब मुंबई इंडियंस का मैच था ना, तो मैं गया था, सचिन तेंदुलकर भी आए थे। इवन आज वो नहीं खेलते ना, फिर भी उनके नाम के नारे लगते हैं।
जब वो 11 साल के थे, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनिएगा, जब वो 11 साल के थे, उनके बड़े भाई अजीत उनको गुरु के पास ले गए और रमाकांत आचरेकर जी के पास ले गए। और आचरेकर जी ने इतना बढ़िया उनको सिखाया। 16 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में पदार्पण कर लिया था। एक और स्टोरी जो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, बट यहां पर मुद्दा यह है कि उनको मेंटोर मिले, उनको मेंटर मिले। आज दुनिया का कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, हर किसी का मेंटर होता है। बिल गेट्स के भी मेंटोर है, गौतम अदानी के भी मेंटोर है, मार्क जुकरबर्ग के भी मेंटोर है। आपका मेंटोर कौन है? आपका कोच कौन है? एक सवाल मैं आपसे पूछूं, एक रास्ता वो है जहां पर अकेले चल के 10 साल में पहुंचा जा सकता है, दूसरा रास्ता वो है कि जो ऑलरेडी उस रास्ते पे चल चुका है वो आपको 2 साल में भी पहुंचा सकता है। आपके 8 साल, उंगलियों को देखिएगा, आपके 8 साल बच जाते हैं। क्या डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी अगर आपका हाथ पकड़े एज अ मेंटोर, तो आपको लगता है कि आप अपने बिजनेस में और अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे? क्योंकि एक 10,000 कमाते केवल अखलानी को अगर 20 लाख रुपया महीना कमाना सिखा सकते हैं ना, तो डॉक्टर विवेक, अच्छा मैं कोई कॉलेज का स्कॉलर भी नहीं हुआ, अपनी कॉलेज का कोई गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हूं, या मैं कोई एमएन मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला बंदा भी नहीं हूं, मैं एक सामान्य 10,000 रुपए की जॉब करने वाला इंसान आज यहां पर आपके सामने आके बोलने के लायक अगर किसी ने बनाया है, तो उस इंसान का नाम है डॉक्टर विवेक बिंद्रा। कितने लोगों को पूरा भरोसा है कि अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आपका हाथ पकड़े या अगर आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। यस 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 यस। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं एक मार्केटिंग का एक ऐसा सीक्रेट, आप बिजनेस के वेबिनार में आए ना, मैं एक मार्केटिंग का ऐसा एक सीक्रेट बता दूं आपको कि जो आपके बिजनेस में काम आएगा आपको और हर इंसान को। मेरा वादा है आपसे, वादा कर रहा हूं आपको, आज जब जैसे ये वेबिनार खत्म होगा, आप अपने बिजनेस के बारे में सोचेंगे ना, तो आपको याद आएगा, आप रिलेट कर जाएंगे। एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जिसको एप्पल भी यूज करती है, जिसको सैमसंग भी यूज करती है, जिसको टाटा भी यूज करती है, जिसको बजाज भी यूज करती है, क्या आप लोग जानना चाहेंगे? अभी के अभी आपके सामने मैं एविडेंस के साथ प्रूफ करके आपको दिखा दूंगा। और जब आप अपना खुद का बिजनेस करेंगे, या तो अगर आप कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में आप इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। ओके ओके, नाउ लिसन दिस वेरी केयरफुली, इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा भाई, मुझे ना कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम वेबिनार में एंटर नहीं कर पा रहे हैं, 1,000 लोगों का कैपेसिटी है इस वेबिनार का, वो फुल हो गया है, अगर आप गलती से भी बाहर निकल गए तो आप रीलॉगिन नहीं कर पाएंगे, आप रीलॉगिन नहीं कर पाएंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ओके, 5 चीजें। आपके हाथ में एक मोबाइल है या तो एक लैपटॉप होगा, जिस भी डिस्प्ले से आप इसको देख रहे हैं, जिस भी डिस्प्ले से आप इसको देख रहे हैं, आप है ना वर्ड लिखिएगा, अपनी नोटबुक में लिखिएगा, क्योंकि चैट बॉक्स वाला चला जाएगा, आई डोंट वांट कि आप चैट बॉक्स में लिखे, मैं चाहता हूं कि इसको आप अपने साथ ले जाइए। सबसे पहला है अवेयरनेस। आपका फोन के बारे में कहां से आपको अवेयरनेस आई थी? केवल सर आप YouTube पे भी लाइव हैं, तो YouTube का लिंक भी मैं शेयर कर दे रही हूँ, अगर पार्टिसिपेंट्स लॉग आउट हो गए हैं तो वो YouTube पे भी आपको लाइव देख सकते हैं सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। जी। ओके, नाउ लिसन दिस वेरी केयरफुली, ये आपका जो फोन है उसके बारे में एक मैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको सिखाने जा रहा हूं, जिससे आपका बिजनेस का गेम बदल सकता है। हाँ, ये मोबाइल, यहां पर मेरा देखो कर्सर घूम रहा है अवेयरनेस के ऊपर, कहां से आपको अवेयरनेस आई थी? या तो आपने टीवी पे देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, इंटरनेट पे कहीं ना कहीं से देख लिया होगा, या तो आपने कोई होर्डिंग देखा होगा, हो सकता है आप दुकान पे गए, दुकानदार ने आपको बताया, हो सकता है आपके फ्रेंड ने। मेरे साथ चलेंगे ना तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सीख जाएंगे आप, आज ही अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं आप। कहां से आपने देखा था, जरा एक बार चैट बॉक्स में बताइए ना, कहां से देखा था आपने? ओके, टीवी पे देखा था, यूट्यूब पे देखा था, फ्रेंड ने बताया था, ओके, दुकान से खरीदा था, ओके।
फेसबुक पे पहली बार देखा था, यूट्यूब पे देखा था, टीवी पर देखा था, हाँ होर्डिंग पे फोन लगा हुआ देखा था। तो ये क्या हो गया? अवेयरनेस। अब जैसे ही आपको अवेयरनेस आई, आपको पता चला ऐसा भी कोई फोन है, दूसरा क्या हुआ होगा? हम जब कोई भी चीज देखते हैं या तो अच्छी लगती है या तो अच्छी नहीं लगती है। आपको वो अच्छा लगा होगा, आपके हाथ में जो फोन है ना वो आपको अच्छा लगा होगा, मतलब अपील किया, अपीलिंग है। काफी काफी सारे व्यापारी यहां गलती करते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट तो बहुत करते हैं, कस्टमर आते ही नहीं है, इसका मतलब उसकी एडवर्टाइजमेंट अपीलिंग नहीं है। तो जब कस्टमर आया, अपील हुआ, कस्टमर तीसरा स्टेप करेगा क्या? आस्क, पूछेगा वो। तो आपने भी तो पूछा होगा ना, मेमोरी कितनी है, कैमरा कैसा है, बैटरी कितनी है, सर्विस सेंटर कहां पर है, क्या ये सब पूछा था आपने? तो ये आ गया तीसरा ए, आस्क। अवेयरनेस, देखा, अपील, अच्छा लगा, आस्क, उसके बारे में और जाना, और जब आपको अच्छा लगा तो आपने उसको परचेज किया। स्टेप नंबर 4, एक्शन। आपने एक्शन लिया, आपने परचेज कर लिया। अब नाउ स्टेप नंबर 5, अगर अच्छा लगा तो सबको बताया, बुरा लगा तो गाली निकलती है ना। हाँ, क्या घटिया प्रोडक्ट है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। कितने लोगों को इस बात से समझ में आया? इसमें पूरा मार्केटिंग आ गया। अब एप्पल देखो, एप्पल का फोन हो तो उसने क्या किया होगा? देखो, सबसे पहले अवेयरनेस, कुछ नया निकाला। जैसे आजकल एप्पल ने वो क्या नाम है, वो नाम मैं भूल गया, आंखों पे पहनने का कुछ आता है, वो निकाला हुआ है। किसी को नाम आता है तो जरा चैट बॉक्स में डाल दो ना। क्या क्या निकाला है एप्पल ने आजकल? हाँ, विजन प्रो, विजन प्रो, एग्जैक्टली विजन प्रो। अब ये विजन प्रो के बारे में वैसे मैं जानता था, बट मैं आपसे बुलवाना चाहता था। ये विजन प्रो जो है उसके बारे में आपको क्या आया? अवेयरनेस। अब इसको लाइव देखिएगा। क्या आपको अपील किया? क्या विजन प्रो आपको अपील किया? क्योंकि आपको मोबाइल हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, आप खाली बस वो चश्मा पहन लीजिए, विजन प्रो पहन लीजिए, आपको कुछ छूने की भी जरूरत नहीं, आपकी आवाज से सारा चलेगा, आपकी आंखों के इशारों से सारा चलेगा। क्या आपको अपील किया फटाफट से? यस और नो। कभी इच्छा होती है कि मुझे मोबाइल छूना ही ना पड़े, मेरी आंखों के इशारों से, अरे मेरी आवाज से पूरा का पूरा ये चल जाए। मतलब यस आपने बोला, सबने बोला यस। तीसरा, अब आप उसके बारे में और इंक्वायरी करेंगे, भले ही आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, बट आप इंक्वायरी करेंगे एग्जैक्टली है क्या ये। और जब आपके पास इतना पैसा होगा, आप एक्शन लेंगे। अगर अच्छा निकला तो अपने दोस्तों को भी बताएंगे, और बुरा निकला तो भी सबको बताएंगे। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आप अपना फोन, आपके पास जो भी कंपनी का फोन है, क्या किसी को रेकमेंड करेंगे? यस और नो। मेरे पास वन प्लस का फोन है, मैं किसी को रेकमेंड कर सकता हूं। क्या आपके पास जो फोन है, आप क्या किसी को रेकमेंड कर सकते हैं? यस और नो, यस और नो, यस और नो। फटाफट से, फटाफट से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। ओके, यस नो, यस नो, नो नो, यस नो, यस नो। बेकार फोन है, यस नो। ओके, ये है एडवोकेसी। अब ध्यान से सुनना, अगर अवेयरनेस अच्छा नहीं है तो कस्टमर आएगा ही नहीं। अवेयरनेस तो राखी सावंत की भी है, पर अपीलिंग नहीं है। अवेयरनेस अमिताभ बच्चन की भी है, पर अपीलिंग है। दूसरा, अगर आपके पास कस्टमर है, जितने भी लोगों ने बोला ना कि मेरी दुकान पे कस्टमर नहीं आता है, आपको अवेयरनेस पे काम करना पड़ेगा। अगर आपकी दुकान पे कस्टमर आता है और खरीद के नहीं जाता है, तो आपको सेल्समैन पे काम करना पड़ेगा। अगर कस्टमर एक बार खरीद के जाता है, दूसरी बार नहीं आता है, तो आपको अपने प्रोडक्ट पे काम करना पड़ेगा। और अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो बधाई हो, क्योंकि आपका कस्टमर ही आपका प्रमोटर बन गया है। कितने लोगों को ये बिजनेस का कोर लर्निंग पावरफुल लगा? कितने लोगों को? अब मेरे को भी ऐसा ही हुआ था, मुझे पहले मालूम नहीं था ये सब कैसे चलता है, बिजनेस कैसे चलता है। और अच्छा, ये पेन पे लागू करके देख लीजिएगा, नोटबुक पे लागू करके देख लीजिएगा, पानी के ग्लास पे लागू कर दीजिएगा, ऊपर वाले पंखे पे लागू कर लीजिएगा, एसी पे कर लीजिएगा, टीवी पे कर लीजिएगा, ये सारा का सारा इसी सर्कल में चलेगा। अवेयरनेस, अपील, आस्क, एक्शन एंड एडवोकेसी। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग वाउ मोमेंट? कितने लोगों को वाउ मोमेंट है कि अब तो सारा मार्केटिंग का गेम समझ में आ गया, कस्टमर नहीं आता तो मार्केटिंग ठीक कर लेंगे सर जी। ओके, अब एक और सीक्रेट,
एक और सीक्रेट, जल्दी से 3 चीजें बताऊंगा, इसको बोलते हैं मैन थियरी। क्या बोलते हैं? मैन, MAN। अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, चैटबॉक्स चला जाएगा, नोटबुक रह जाएगा। MAN, मनी, अथॉरिटी, नीड। जब तक कस्टमर के पास ये 3 चीजें नहीं होगी, आप अगर एक बिजनेसमैन है, जब तक कस्टमर के पास ये 3 चीजें नहीं होगी ना, आप मर जाएंगे। आप पूरी जान दे देंगे, एडी चोटी एक कर देंगे, गला घिस के फट जाएगा, कस्टमर माल नहीं खरीदेगा आपका। मनी, अथॉरिटी, नीड, इसको मैन थियरी बोलते हैं। क्या? कस्टमर के पास पैसा होना चाहिए आपका माल खरीदने का। मतलब जब मैंने ये मोबाइल खरीदा तो मेरे पास ये खरीदने का मनी था। दूसरा, मेरे पास अथॉरिटी था। तीसरा, मेरी जरूरत भी थी। एक और छोटा सा वाव मोमेंट आया क्या? कितने लोगों को आया? अब आप अपने कस्टमर को इमेजिन करिए, या तो अगर आप बिजनेस में नहीं है ना, तो सोचिए कि अगर आपकी एक, सपोज करो कपड़े की दुकान है। कपड़े की दुकान है, आपकी कपड़े की दुकान में कोई आया, उसके पास पैसा नहीं है, क्या वो खरीद पाएगा? नहीं। उसके पास अथॉरिटी नहीं है, पैसा तो जेब में पड़ा 1000 रुपया, मम्मी को पूछ के बताता हूं, पापा को पूछ के बताता हूं, अथॉरिटी नहीं है। तीसरा, उसके पास नीड। वैसे मर्सिडीज तो मुझे भी लेनी है और आपको भी लेनी है। क्या मर्सिडीज का कस्टमर है हम? क्या हम कस्टमर मर्सिडीज के हैं? नहीं। क्यों? रोकड़े का कमी है, मनी नहीं है। एक अमीर बाप का बच्चा, पैसा पड़ा है अकाउंट में, मर्सिडीज के शोरूम में गया, मर्सिडीज वाले ने बोला 2 सीटर ले ले। इसने क्या बोला? पैसा तो पड़ा है, पर बापू को पूछना पड़ेगा, अथॉरिटी का प्रॉब्लम। तीसरा, जरूरत। ना ना, मेरे पापा ने पहले BMW लेके रखा मेरे लिए, मेरे को नहीं चाहिए। अब पता है ये सब मैंने सीखा कहां पर? और जब से ये सीखा ना, जब मेरे सामने कोई कस्टमर होता है, इसके पास ये 3 चीजें नहीं होती, तब तक मेरा मुंह खुलता ही नहीं है। मैं कस्टमर के साथ तब भी बात करता हूं जब मेरे इनके पास ये 3 चीजें होती है, क्योंकि जब तक ये उसके पास नहीं होगा, वो मेरा कस्टमर ही नहीं है। अपना मर्सिडीज नहीं बिकेगा फिर। ठीक है? अब ये मेरी दुकान, ये मेरी ऑफिस, 10 बाई 10 की ऑफिस से मैंने शुरू किया था। आज गुजरात में 4 ऑफिस है मेरे। हेलो। आज गुजरात में 4 ऑफिस है मेरे। यही नॉलेज, ऐसा बोलते हैं ना, ये एक वीडियो डॉक्टर विवेक बिंद्राज का, जिससे मैं ये सीखा, 13 मिनट का वीडियो, जिससे मैं ये सीखा, इसको मैंने अप्लाई किया, अपनी ऑफिस पे लगाया। आज गुजरात में 4 है। ये है रियल इंप्लीमेंटेशन। और ये कैसे कर पाया? कितने लोग जानना चाहते हैं कि सर अब बस फाइनली ये बता दो सर, जल्दी से कैसे कर पाएंगे ये? कितने लोग ये सीक्रेट जानना चाहते हैं कि आप भी इंप्लीमेंट करके कैसे आगे बढ़ जाएंगे? हाँ, मोनू जी, हेमराज जी, ओके, पटेल साहब आप जानना चाहते हैं, संजय जी आप जानना चाहते हैं, अफजल जी आप जानना चाहते हैं, ओके, इमाम जी, कुमार साहब, चेतपाल जी, ओके, गीता जी, और बहुत सारे लोग हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, बताता हूं मैं आपको। लीडरशिप फनल, दिस इज द सीक्रेट। द सीक्रेट इज लीडरशिप फनल। ये जो नॉलेज अभी हमने आपको दिया है ना, वो कहां से आया है? वो आया है लीडरशिप फनल से। मैं केवल लखलानी 5 बार लीडरशिप फनल अटेंड कर चुका हूं, और 6ठी बार भी जाऊंगा। अब लीडरशिप फनल के अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिलता है ना, बस ये मैंने 2 चीजें आपको बताई खाली ग्लिम्स के लिए, पर उसमें और क्या क्या सीखने को मिलता है ना, वो मैं आपको बता दूं। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका बिजनेस में और क्या क्या चीजें हैं जो आपको सोचनी पड़ेगी। एक तो आपका बिजनेस कौन से सीक्वेंस में ग्रो करेगा, कौन से सीक्वेंस में होना चाहिए। दूसरा, लीडरशिप फनल में केस स्टडी बेस सिखाया जाता है, रियल लाइफ सिनारियो से आपको एग्जांपल देके सिखाया जाता है, वहां पर आपको रोल प्ले करवाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, बड़ी बड़ी डील्स आप कैसे क्लोज करेंगे ना, वो भी आपको सिखाया जाएगा। ये पूरा सीक्वेंस है कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कस्टमर की, आपका प्रोस्पेक्ट कौन है, कैसे लोग जो हैं वो आपके धंधे में आने चाहिए, आप प्रोडक्ट कैसा डेवलप करेंगे, प्राइस क्या रखेंगे, पोजीशनिंग कैसे करेंगे, प्रोसेस क्या होगा, परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे, मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, प्रॉफिट को कैसे मेंटेन करेंगे, और आपका पर्पस क्या है ये करने का। ये 8 पीस के ऊपर पूरा का पूरा लीडरशिप फनल डिपेंड है।
आपके बिजनेस में, ध्यान से सुनना, आप शांति से, अब मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूंगा पर इसको समझिएगा और अंदर उतारिएगा एकदम अटेंशन के साथ, फोकस के साथ। स्पाइन को सीधा कर दीजिए, शोल्डर को सीधा करिए, अटेंशन यहां पर, क्योंकि अगर ये चूक गए ना तो बिजनेस, सर मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो बड़ा फोकस भी चाहिए। फटाफट से इधर, स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे ये जानना पड़ेगा, यहां पर सिखाएंगे। आप अपनी कोर टीम को कैसे बिल्ड करेंगे यहां पर सिखाएंगे। अपने बिजनेस की कोर क्या होगी आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। फंडामेंटल आपके यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किए जाएंगे। मार्केट में कैसे रिसर्च करते हैं ये आपको सिखाएंगे। कस्टमर सेंट्रिसिटी, ऐसा क्या करे कि कस्टमर आपसे मोहब्बत करे, यहां से आपको सिखाएंगे। कस्टमर का टच पॉइंट क्या होता है ये आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। जैसे मैंने अभी आपको मेन थियरी बताया ना, वैसे एक बेंट टेक्निक होता है। क्या है बेंट? BANT। टेक्निक का नाम लिखना चाहो तो लिख लेना, BANT। बढ़िया टेक्निक है, हर बिजनेस में काम आती है। दूसरा, ह्यूमन रिसोर्स सिखाया जाएगा, टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, इकोसिस्टम सिखाया जाएगा। मतलब इतनी चीजें हैं बिजनेस के बारे में जो अभी तक आपको मालूम ही नहीं होगी। आज आप अपनी ब्रांड को वायरल कैसे बना सकते हैं, आप अपने टर्नओवर को ग्रो कैसे करेंगे, इसके 5 तरीके। आप अगर बिजनेस में टर्नओवर ग्रो करना चाहते हैं तो इसके 5 तरीके हैं। छठा तरीका आज तक पैदा नहीं हुआ। वो कौन से 5 तरीके हैं वो लीडरशिप फनल में आपको सिखाया जाएगा। कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, एक कस्टमर अगर आपकी दुकान में आता है तो कितना खर्चा होता है आपको, वो आपको यहां पर सीखने को मिलेगा। प्रोडक्ट का प्राइस रखने की स्ट्रेटेजी क्या है। अगर एकदम कम प्राइस रखूंगा तो प्रॉफिट नहीं बचेगा, और बहुत ज्यादा रखूंगा तो कस्टमर नहीं आएगा। अगर मीडियम रखूंगा तो सर श्योरिटी नहीं, क्या होगा। जैसे मैंने अभी आपको ये सिखाया ना, ये 5A मार्केटिंग है। 5A मार्केटिंग, हाँ, अवेयरनेस, अपील, आस्क, एक्शन एंड एडवोकेसी, ये 5 चीजें बताई ना अभी, ये 5A मार्केटिंग है। मैंने तो एक बताई, आपको वाव फीलिंग आई। और ये भी मैंने आपको मात्र 20% बताई, 80% तो आपको वहां पर बिंद्रा जी बताएंगे। आपको पता है वहां पर जाके क्या हो सकता है, एक चीज आपको दिखाता हूं, शायद आपको देख के अच्छा लगेगा। लेट मी जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हम सबको लगता है ना कि बिजनेस ग्रो करना है, मेरा छोटा बिजनेस है, बड़ा बनाना है। आपको कुछ दिखा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, मैं अभी अपने एक बहुत बड़े पार्टिसिपेंट के साथ हूँ जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आए हुए हैं, अमित सर। और ये गुजरात से हैं और इन्होंने कैसे सक्सेस हासिल करी थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे अपने बारे में। तो हम उन्हीं की जुबानी में सुनेंगे इनकी सक्सेस किस तरह से लीडरशिप फनल प्रोग्राम को अटेंड करके क्या इन्होंने अचीव किया है। सर प्लीज कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं। यस, मैंने लीडरशिप फनल जब 1.0 किया था दिसंबर 2018 के अंदर, तब मेरा टर्नओवर, जो मैं अभी इंडस्ट्री के अंदर हूँ उसके अंदर मेरा टर्नओवर था 1 करोड़ का। उसके बाद ये 3 साल के बाद फिर वापस मैं अटेंड कर रहा हूँ, अभी मेरा टर्नओवर है 700 करोड़ का। तो ये पूरी जर्नी जो है अनस्टॉपेबल होके एक्शन जब आप लेते हो, मैं विद इन 7 सेकंड के अंदर लाइफ के डिसीजन ले लेता हूँ। तो यही जर्नी है। और दूसरी एक चीज़ आपको मैसेज देना चाहूँगा, सोसाइटी एवरी प्रॉब्लम इज न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ऐसे प्रॉब्लम को आप ढूंढ लीजिए जो नई अपॉर्चुनिटी है और नया रिवोल्यूशन आता है, उसको फटाक से पकड़ लो, कहाँ से कहाँ निकल जाओ। थैंक यू। एक बकरी को शेर बनाने की ताकत रखता है ये प्रोग्राम। 1 करोड़ का बिजनेस 700 करोड़ का हो गया। क्या बोलना चाहेंगे आप इसके ऊपर? कैन यू राइट डाउन अ वर्ड फॉर इट? एक ऐसा बिजनेसमैन जो आपके जैसा है, जो भी बिजनेस में परेशान था, कभी ना कभी आपकी तरह ऐसे ही कुछ वेबिनार में बैठा था, और उसके बाद आज 700 करोड़ कितने साल में। सर ऐसा बोलते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, बट यहां पर प्रत्यक्ष भी है और प्रमाण भी है। हाँ, ये ऐसे ही नहीं चिल्ला रहा हूं कब से मैं कि ये है जबरदस्त है, पावरफुल है। आपका कोई भी आपकी दुकान में जो नौकरी करता है ना बंदा, या आपकी ऑफिस में जो नौकरी करता है ना, टाइम पास करके तो दिखा दे, और वो भी तब नहीं जब आप हो, जब आप नहीं हो तो भी वो काम करता रहेगा। ऐसा कैसे करोगे? मैनेजमेंट पूरा कैसे चलता है, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। हाँ, स्किल विल मैट्रिक्स कैसे करते हैं, इंटरव्यू कैसे लेते हैं, इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। आपको बताऊं, ये है ना, ये गीता है, ये कुरान है, ये बाइबल है, इसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा आपको। आज भी केवल लखलानी, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, मैं क्या करता हूं पता है सतीश जी? आज है ना, खाली ये खोल देता हूं मैं, और अपनी प्रॉब्लम जहां पर भी है ना उस पेज को खोलता हूं मैं,
इसमें लिखा है क्या करना है। आपका बिजनेस मॉडल अभी कैसा है, कैसा होना चाहिए। अगर आपको कम एक्सपीरियंस है बिजनेस में तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ब्रांडिंग कैसा, मार्केटिंग कैसा, हर एक चीज आप यहां पर से सीख सकते हैं। अब मार्केटिंग करोगे तो कौन सी बात का ध्यान रखोगे। हाँ, आपके कस्टमर के बिहेवियर को कैसे पहचानोगे आप, आपके बिजनेस में लीकेज कहां पर है, पैसा कहां वेस्ट जा रहा है जो अभी आपको मालूम ही नहीं है। मैंने अपना खुद का लाखों रुपया बचाया है, वेस्टेज बचाया है मैंने। आप क्रॉस सेल कैसे करोगे, आप अपसेल कैसे करोगे, ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पर सीखने को मिलेगी। मतलब ये आप ऐसा समझ लो, दुनिया की जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है, चाहे कैम्ब्रिज हो, ऑक्सफोर्ड हो, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस हो या स्टैनफोर्ड हो, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से नॉलेज लेके हिंदी भाषा के अंदर आपको यहां पर सिखाया जाता है। हाई परफॉर्मेंस टीम कैसे खड़ी करेंगे, अपने नवरत्ना को कैसे खड़े करेंगे, बिजनेस का स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ कैसे मेजर किया जाता है। अगर आप टेंडर बिजनेस में है तो टेंडर कैसे पास करवाते हैं, हाँ, ब्रांडिंग कैसे करते हैं, सोशल मीडिया पे अपने आप को सॉलिड कैसे बनाते हैं। अब कितना बताऊं मैं आपको, ये है ना 3 दिन का ये प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम पूरी जिंदगी भर का है। 3 दिन आप वहां पर जाते हैं, बिंद्रा जी आपको अनलर्न करवाते हैं, पुरानी जो पैटर्न है ना उसको अनलर्न करवाते हैं, फिर नई चीजें सिखाते हैं और फिर आपका हैंड होल्ड करवा के 1 साल के अंदर आपके पूरे बिजनेस का टर्न अराउंड करते हैं। इसके बाद लीडरशिप फनल करने के बाद अगर ताकत हो तो बड़ा गुरूर के साथ बोल रहा हूं, फेल होके दिखा दो। आप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब आप गलती करेंगे आप जानबूझकर गिर नहीं सकते हैं कभी भी, आप जानबूझकर कभी गिर नहीं सकते हैं। जैसे एक इंसान जो है ना अपना गला दबा के मर नहीं सकता कभी, इम्पॉसिबल है, हाथ छूट जाएगा। वैसे ही ये ऐसा प्रोग्राम है कि जिसमें आप ट्राई करके भी फेल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपके सामने होगी, आपके आंखों के सामने ये गलतियां होगी। अब एक रेड कलर में लाइन लिखी है, उसको पढ़िएगा। 90% ऑफ द बिजनेसेस स्ट्रेटेजीज फेल ड्यू टू पुअर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं ना, प्रॉब्लम ये नहीं है शर्मा साहब, प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, एग्जीक्यूशन करना नहीं आता। और यहां पर आपको एग्जीक्यूशन करना सिखाया जाएगा, जिंदगी भर के लिए आपको ये चीजें काम आएगी। अच्छी बात पता है क्या है, आगे दिखाता हूं। ये सारे डिपार्टमेंट है, ये जो हमने पहले भी देखे थे, ये सारे वो डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आपको सेल्स, लीगल, बिजनेस स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग, फिनेंस, ये सब में आपको सीखने को मिलता है। और ये वो चीजें हैं जो आपको पावरफुल बनाती है। आपका एम्प्लॉय आपको छोड़ के क्यों जाता है पता है? क्योंकि उसको भरोसा नहीं है आपके ऊपर। सीधा है, थोड़ा कड़वा है। आपका एम्प्लॉय आपको छोड़ के क्यों जाता है? जिस दिन उसका भरोसा आपके ऊपर से खत्म हुआ ना, वो गया, क्योंकि आपके पास उसका कोई करियर प्लानिंग ही नहीं है। करियर प्लानिंग कैसे करते हैं एम्प्लॉय के लिए, वहां पर सिखाया जाता है। एक लीडरशिप को कैसे बिल्ड करते हैं वो भी सिखाया जाता है। हाँ, और ये सिखाते कौन है पता है? इट इज नॉट जस्ट डॉक्टर विवेक बिंद्रा, पर ये बड़े बड़े प्रोफेसर जाके सिखाते हैं। केंटारो का नाम सुना होगा आपने, दैनिक भास्कर का नाम सुना होगा, एमआई का नाम सुना होगा, वी मार्ट का नाम सुना होगा। ये सब वो लोग हैं जो यहाँ पर आके आपको सिखाते हैं। और जब आप उनसे सीखते हैं जो ऑलरेडी बहुत बढ़िया काम कर चुके हैं, ग्रोथ वहां से आती है, राइट। दूसरा, ये बड़े बड़े बिलियनियर प्रोफेसर से तो सीखने को मिलता ही है, इसके अलावा आपको कोच दिए जाते हैं जो कि सर्टिफाइड होते हैं, इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन के वो मेंबर होते हैं, मैनेजमेंट में और ऑपरेशन में बाप होते हैं। एक कैटेगरी एमबीए कॉलेज से वो पास आउट होते हैं, मतलब एक ऐसा इंसान कि आपको कभी भी प्रॉब्लम है, फोन उठाओ, फोन करो, बात करो, तुरंत ही आपको बताएगा कि अब करना क्या है। हर स्ट्रेटेजी आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हो, और वो ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेसमैन को मदद कर चुका है, उसका दिन और रात काम यही है, तो वो आपको हैंडहोल्ड करके आगे बढ़ेगा। और ये वो कोर्सेज है, बोलने को तो ये कोर्सेज है, प्रोग्राम है, बट ये पैसा छापने की मशीन है। आज केवल लखलानी ने पब्लिक स्पीकिंग सीखा। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपकी एक्सपर्टीज है और अगर आप दुनिया को अच्छी क्वालिटी का माल दे रहे हैं, तो आपको दुनिया को सिखाना क्यों नहीं? आप अपने खुद के कोर्स डिजाइन कर सकते हैं यहां से सीखकर। आप जो भी फील्ड में है, आप कंपटीशन से बाहर आना चाहते हैं ना, आप ऐसा कर सकते हैं।
आपकी रिस्पेक्ट अलग लेवल की होगी। टाइम मैनेजमेंट आप यहाँ पर सीख सकते हैं पूरा। पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करें, गोल के ऊपर। कुछ लोगों को बोले आपका टर्नओवर कितना होगा, अरे होगा सर, भगवान की दया से सब बढ़िया चल रहा है। धंधा ऐसे नहीं होता है। हाँ, आप नेगोशिएशन कैसे करेंगे, बड़ी डील्स को क्रैक कैसे करेंगे, डिसीजन कैसे लेते हैं धंधे में, क्योंकि आज जिंदगी में आप जहां कहीं पर भी हो ना, आपने डिसीजन की वजह से हो। अगर आपने सही डिसीजन लिया होगा तो जिंदगी में आगे, गलत लिया तो सही डिसीजन कैसे लेते धंधे में, कैलकुलेटिव रिस्क कैसे लेते, ये सारी चीजें। अगर आप उधारी में फंसे हो ना मेरे भाई, चाहे कस्टमर ने आपका पैसा दबा लिया है, कैसे निकालोगे, यहां से सीखने को मिलेगा। देयर वाज वन जेंटलमैन, 16.5 लाख रुपए उसके फंसे हुए थे। लीडरशिप फनल में आए और उन्होंने विद इन 3 मंथ अपना 15 लाख रुपया रिकवर किया। कैसे सिखाया जाता है वहां पर। ये व्यापारियों की जो बड़ी बड़ी समस्या है, उस समस्या का समाधान मिलता है। कैसे अपना धंधा करते करते भी पैसिव इनकम कमा सकते हैं आप, सिखाया जाएगा। फिनेंस हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, सबके ऊपर इन डेप्थ नॉलेज आपको मिलेगा। मतलब ये आखिरी बार होगा जब आप जिंदगी में इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने ऊपर। इसके बाद कहीं पर भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा का सारा नॉलेज यहाँ पर मिल गया आपको। आप अपने आप को ब्रांड कैसे बनाएंगे, आप अपने बिजनेस को एक बड़ी ब्रांड कैसे बना सकते हैं, ये भी आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। टीम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मतलब इतना है, कितना बताऊं मैं आपको। ये सब चीजें आपको एक ही जगह पर मिलती है। अच्छा, मजेदार बात पता है क्या है, साइंटिफिकली, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, साइंटिफिकली प्रूवन तरीके जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, उन तरीकों से आपको अपना खुद का बिजनेस ग्रो करना सिखाया जाएगा। ऐसे फ्रेमवर्क दिए जाएंगे आपको, और साथ में कोच भी दिए जाते हैं आपको, जिसको फिलअप करके आपको आगे बढ़ना है, बस दैट्स इट। ठीक है। दूसरा, आपकी कोचिंग डायरी, मेरी वाली किधर गई, इधर गई। हाँ, ये देखिए, ये है ना कोचिंग डायरी, मिलती है आपको वहां से। अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाएंगे, पूरा एक्शन प्लान आपसे रेडी करवाएंगे। तो मतलब हाथ पकड़ के, अच्छा देखो यहाँ पर लिखा है कोचिंग डायरी, टूल टू डू रेगुलर सेल्फ मॉनिटरिंग। आप जब आउट ऑफ ट्रैक जाते हैं ना, तो तुरंत ये बता देंगे आपको कि आप आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, आपका बिजनेस गलत डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसे फ्रेमवर्क आपको मिलेंगे, जिस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छा खासा, मतलब एक काम करते हैं। देखो पहले इसको समझ लो, क्या है ये फ्रेमवर्क है, मार्केटिंग के, बिजनेस प्लानिंग के, हाँ, लीगल, अकाउंटिंग, सेल्स, ये इसके फ्रेमवर्क क्या कमाल कर सकते हैं ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। इसको ध्यान से सुनिएगा। एक व्यापारी, बात को पहले ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। एक व्यापारी जिसने इसका इस्तेमाल किया, एक ऐसा व्यापारी जो बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से जानता भी नहीं है, उन्होंने जब इसका इस्तेमाल किया तो 150 करोड़ रुपया, सही सुन रहे हो साबिर भाई, 150 करोड़ रुपया कैसे उसने अपने हाथों पे लिया, कैसे उसको फायदा हुआ, अभी एक ही सेकंड में आपको पता चलने वाला है। इसको ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा तो आइडिया आएगा। विवेक सर के चरणों में सत सत प्रणाम। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज दिल की बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अब ना उनके एक्सप्रेशन देखिएगा। एक तो होती है एक्टिंग, क्या बड़ी बड़ी बातें, और एक उनके एक्सप्रेशन को जज करिएगा, देखिएगा, जो बात कर रहे हैं ना उसको समझिएगा। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे लोकेशन पर हूं, शायद ऑडियो और वीडियो मेरा क्लियर आ भी रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, आई डोंट नो, लेकिन मैं अपनी एक्साइटमेंट, एक शिष्य के रूप में, एक गुरु के प्रति जो मेरा सम्मान है, वो भावना को मैं व्यक्त करना चाहता था, इसलिए आधी रात को ये वीडियो में बना रहा हूं। सर, कई चैनल पार्टनर्स को लगता होगा कि हम लोग विवेक सर के साथ जुड़कर क्या कर रहे हैं, इसका एक मैं आज आपके साथ एक नमूना शेयर करना चाहता हूं। सर, आज दोपहर 2 बजे मुझे पता चला कि मुझे एक इन्वेस्टर के सामने पिच करना है, और सर मेरे पास कोई रिसर्च का टाइम नहीं था, मेरे पास सिर्फ 2 घंटे थे, जिसके अंदर मुझे पूरा रिसर्च भी करना था और अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन भी करना था। 2 घंटे के अंदर अब कैसे किया जाए, मैंने सिंपल सर अपना अलादीन का चिराग उठाया, उसमें एक इन्वेस्टर का एक पूरा फॉर्मेट था, इन्वेस्टमेंट पिच कैसे किया जाए उसके लिए मैंने वो पिच डेक उठाया
और उसके अंदर से कुछ ना कुछ मेरे प्रोजेक्ट के हिसाब से मुझे जो मॉडिफाई करना था 2 घंटे के हिसाब में जो मैं कर पाया बेस्ट वो मैंने किया। सर 5:30 बजे से मीटिंग चालू हुई थी, अभी तकरीबन 2 बज रहे हैं। मैं अभी वो ऑफिस के पार्किंग में हूँ, आप ये देख पा रहे होंगे ये पार्किंग है। मेरे सर रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपको बता, आपकी प्रेरणा से, आपके दिए हुए ज्ञान से संपूर्ण, सर मैं कोई बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं हूं, मैं तो सर लॉ ग्रेजुएट हूं, मुझे बिजनेस का कुछ नहीं पता है, लेकिन आपके दिए हुए ज्ञान से मैंने इन्वेस्टर को सर ब्रेक इवन पॉइंट मैंने कोका, मैंने उनको पूरा बताया कि आने वाले 4 साल में हम लोग ये प्रोजेक्ट से कितना कमाएंगे। और सर बिलीव मी, आई हैव जस्ट रेज्ड 150 करोड़, आई रिपीट 150 करोड़ अभी रेस किए हैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आप सबने सुना होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बहुत आइकॉनिक हमारे पूरे इंडिया का प्रोजेक्ट है, उसके पास हम लोग एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। 150 करोड़ रुपए मैंने रेस किए हैं सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी और बड़ा बिजनेस से मिले हुए ज्ञान की बदौलत। मैं अपना संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण निष्ठा आपके कदमों में ये रखना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से सर संभव हो पाया है। थैंक यू सो मच सर। और मैं सब चैनल पार्टनर्स को बताना चाहता हूं, हमारा डू यू हैव अ वर्ड फॉर इट? क्या आप लिखना चाहेंगे? मैं जरा देखना चाहता हूं कि ये सुनकर आप क्या, स्पीचलेस, आग, अमेजिंग, फेबुलस, अच्छी बात, वाउ, एक्सीलेंट सर, ओके। सर हकीकत को है ना दिखाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप सामने आ जाती है। एक ऐसा बंदा जिसको बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो बंदा 150 करोड़ रुपया वो कोका की बात कर रहा है, हाँ वो आरओआई की बात कर रहा है, मात्र 2 घंटे के प्रिपरेशन से। ये भी लीडरशिप फनल के मेंबर है। 2 घंटे के प्रिपरेशन से शाम को मीटिंग शुरू हुई थी, रात को 2 बजे वो वीडियो बना रहे हैं। आप खाली उस एक्साइटमेंट को और उस टाइम के माहौल को इमेजिन करिए जब आपने 150 करोड़ रुपया रेस किया है। बहुत ताकत चाहिए 150 करोड़ की बात करने के लिए। जब वो इंसान बोल रहा होगा कि मुझे 150 करोड़ रुपए चाहिए या हम सब मिलकर 150 करोड़ रुपए का काम करेंगे, क्या माइंडसेट रहा होगा उस टाइम पे उसका। इसीलिए बोलते हैं नॉलेज इज पावर, राइट? इस बात है, नॉलेज इज पावर। कैन यू राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स इफ यू आर एग्री? नॉलेज इज पावर, राइट? यस 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 एंड यस एंड यस। द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट नॉलेज इज पावर। और ये पूरा गेम जो है ना वो इंप्लीमेंटेशन का गेम है मेरे भाई। ये पूरा जो गेम है वो इंप्लीमेंटेशन का गेम है। और यही चीजें जो मैं आपके सामने अभी रख रहा हूं ना, वो इसी की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो अभी आपके सामने रखी। लीडरशिप फनल आपको क्या देता है, खाली एक स्लाइड में मैंने समराइज किया और थोड़ी देर में इस वेबिनार को फिर हम कंप्लीट करेंगे। बट ऐसी क्या चीजें हैं, एक तो आप अपनी सेल बढ़ा लेते हो, आप अपना कैश फ्लो रेगुलर कर लेते हो, आप अपने आप को खुद भी स्किल्ड करते हो, और दूसरा आपने मैन पावर को भी मोटिवेट रख पाएंगे। 75 से ज्यादा बिलियनियर प्रोफेसर आके आपको खुद सिखाते हैं। मजेदार बात पता है क्या है? पैसा देकर भी आप उनको मिल नहीं पाएंगे। आप बोलेंगे 5 लाख रुपया तू मिलना है आपसे, बोलेगा टाइम ही नहीं है। एक ऐसा प्रोग्राम जिसने हजारों हजारों और हजारों लोगों की जिंदगी बदली है। मैं लाखों नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि लीडरशिप फनल हर किसी के लिए नहीं होता है। आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को कैसे मेंटेन करेंगे ना, मतलब बकायदा एक होता है, एक है ना, मैंने सुना है एक होता है मेढक और एक होता है कौवा। कौवा है ना मेढक के साथ खेलता है, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है और जब मन करे ना मार देता है। आज आप इतने प्रो लेवल के बिजनेसमैन बन के यहाँ पर बाहर आते हो ना, मार्केट में कितना भी बड़ा
तूफान क्यों ना आ जाए, मार्केट कितना भी अप एंड डाउन क्यों ना हो जाए, मैं आपको एक बात बताऊं, केवल लखलानी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पैसा कोरोना टाइम में कमाया, जब लोग अपना बिजनेस छोड़ रहे थे। कैसे हो गया ये, कैसे हो गया ये? क्या आप भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से सीखना चाहेंगे? क्या आप भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से सीखना चाहेंगे? कैन यू राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स फटाफट से, अगर आपको भी लगता है कि सर, क्योंकि जिंदगी तो वैसे काट ही रहे हैं, हाँ, और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है अपने दिमाग में। कितने लोग हैं कि जो ईमानदारी से ये सारी की सारी चीजें, आपको लग रहा हो ना कैसे बिजनेस बड़े होते हैं, बिजनेस ऐसे बड़े होते हैं, बिजनेस ऐसे बड़े होते हैं। आपको कुछ दिखा रहा हूं, प्रोडक्ट, रेवेन्यू, मैन पावर सबको बढ़ा देने के लिए, बिजनेस को सॉलिड बना देने के लिए नया प्रोग्राम लेके आए, लीडरशिप फनल प्लस। ये अलग प्रोग्राम है। लोगों को प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या सीखना है, मैन पावर कैसे हायर करनी, कैसे रिटेन करनी है, डिजिटल फनलिंग क्या होती है, फंड रेजिंग क्या होती है, पिच डेक्स कैसे बनाते हैं, कस्टमर सस्ते में कैसे लेकर के आते हैं, बिजनेस को पिवॉट कैसे करने हैं, ऑपरेशंस कैसे इंप्रूव करने हैं, लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज क्या है, मैं फाइनेंस को कैसे चलाऊंगा, मैं डेट रीस्ट्रक्चरिंग कैसे कर सकता हूं, अगर कर्जे में डूब गया हूं तो मुझे क्या करना है, कर्जा लेना है तो मुझे क्या करना है, करेज बिल्ड करना है तो मुझे क्या करना है, सेल्स की फनल्स कैसे तैयार करूंगा, सेल्स को मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, अपनी वैल्यूएशन को डिक्लाइन की जगह मैं उनको कैसे नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाऊंगा, मुझे ब्रांच आउट करना है, मुझको नई ज्योग्राफिक लोकेशन पे जाना, नया प्रोडक्ट लेकर के आना है, राइट प्राइसिंग क्या होगा, कैसे बिजनेस को स्ट्रक्चर करूंगा, वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज, हर प्रकार का सब्जेक्ट बिजनेस का लीडरशिप फनल में 52 हफ्तों के अंदर इंप्लीमेंट कराया जाता है। इस LFP प्लैटिनम, इसमें VIP सीटिंग है, ये पहले 3 रो हैं, LFP डायमंड ये उसके पीछे, और एक LFP सिल्वर। तीनों में प्राइस में बहुत अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि बेनिफिट्स में बहुत अंतर है। तो LFP प्लैटिनम भी है, डायमंड भी है, सिल्वर भी है। इनकी जानकारी ले लीजिए आप। मैं हजारों बिजनेसेस की जिंदगी बदल चुका हूं। अगर बिजनेस कर रहे हो, करने वाले हो, बिजनेस चल रहा है, ये प्रोग्राम से अच्छा प्रोग्राम कोई भी नहीं है। कम ऑन, हमेशा आज तक हम पे कंटिन्यूस विश्वास बनाए रखने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको एक बात बताता हूं, एशिया का, भारत का नहीं, एशिया का नंबर 1 बिजनेस प्रोग्राम है ये, और ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए खुद भी बिजनेस करना पड़ता है, खुद की जिंदगी में स्ट्रगल होना चाहिए, तभी जाके एक इंसान इसको समझ पाता है। बस एक बात का गारंटी ले सकता हूं कि अगर लीडरशिप फनल में पहुंच गए, क्योंकि वैसे भी हर किसी के नसीब में नहीं होता, बट अगर आपके कदम लीडरशिप फनल के उस प्रोग्राम में पड़ गए ना, तो चाहकर भी अपने आप को फेलियर नहीं बना पाओगे। मैंने लोगों को देखा है, रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। मुझे खुद इतने फोन आते हैं ये दुआ देने के लिए कि सर अच्छा हुआ आपने इस प्रोग्राम में बिठा दिया, क्योंकि इंसान घूमने में और इधर उधर फिजल खर्ची तो बहुत कर देता है, बट जब अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की बात, अपने बिजनेस, जो बिजनेस आपको कमा के दे रहा है ना, जब उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना, तो लोग कतराते हैं। आज मैं आपको बात करना चाहता हूं दीपेश जी की। दीपेश जी 80 लाख रुपए का रेवेन्यू करते थे मार्च 2022, और अभी 2 करोड़ का बिजनेस है उसका जनवरी 2023 में। राजेश शर्मा जी 19 करोड़ का टर्नओवर 2022 में जनवरी में, आज 35 करोड़ का। छोटे व्यापारी की बात करें, 6 लाख रुपए का टर्नओवर आज 12 लाख रुपए का हो गया। एक ऐसा बिजनेसमैन, दुबे जी एक ऐसे बिजनेसमैन थे जो फंसे हुए थे, सर कितना भी मेहनत कर लेता हूं ना, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं, और आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 4.5 लाख रुपए के रेवेन्यू से जितेश को जो है जितेश जी 30 लाख रुपए के रेवेन्यू पे पहुंचे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे पास कि प्रत्यक्ष और प्रमाण दोनों ही आपके सामने रख रहे हैं। यहां पर मैं आपके सामने जितने चाहूं उतने केस स्टडी रख सकता हूं। लीडरशिप फनल का एक एक बंदा एक एक केस स्टडी है। तो करना क्या है? हाँ वही ना सर, हाँ सर वो आखिर में तो इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले हो ना, कि बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। डंके की चोट पे बोलता हूं मैं कि हाँ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्री में जो मिल सकता है वो तो आपने सब करके देख ही लिया है। आज हम एक अपनी दुकान पे 2 आदमी भी रखते हैं ना, तो 15-20 हजार 30 हजार रुपया हम उसका ले लेते हैं। अब मैं आपसे एक व्यापारी के तौर पे पूछना चाहता हूं, ये 20 हजार रुपया महीने का आदमी आपको कितना कमा के देता है, जरा मुझे बताइए ना। एक बार आपको चैट बॉक्स में लिखना है, और ये खाली वही लिख पाएंगे जो सच में
व्यापार को समझते होंगे। एक 20,000 रुपए का आदमी कितना रुपया आपको कमा के देता है, एक बार आप मुझे चैट बॉक्स में अगर बता पाए। ओके, पूरे साल की अगर बात करें, पूरे साल की अगर बात करें तो मैं आपको बताऊं, हो सकता है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। 2 लाख रुपए का अगर पगार देंगे आप, उतना ही होगा 2-2.5 लाख रुपए का पगार में। ओके, बट यहां पर वो आदमी गया तो रेवेन्यू भी गया। बट यहां पर ये इन्वेस्टमेंट ऐसा है, अब ये जो है ना प्लेटिनम, ये सबके लिए नहीं है, ये महंगा है, ये मैं ही आपको बताता हूं, ये थोड़ा महंगा है। अब वैसे महंगा नहीं है, आपको लगेगा महंगा, ये मैं जानता हूं। मात्र 100 सीट ही होती है पूरे भारत में। लीडरशिप फनल के प्लेटिनम मेंबर मात्र 100 होते हैं, क्योंकि हम चाहते ही नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा लोग आए, इसलिए 100 ही सीट रखी है, बाकी इसकी और ज्यादा रख सकते थे। अब ये लोग पता है कौन होते हैं? जिनको बिलियनियर प्रोफेसर के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिलता है। ये वो लोग होते हैं जिनको बिंद्रा जी के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिलता है। ये वो लोग होते हैं कि जिनका बिजनेस को बिंद्रा जी पर्सनल पूरा डिटेल में पढ़ के आते हैं, फ्रंट रो में बैठते हैं, और इसके अंदर ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी, फ्रेमवर्क्स, सब कुछ आ जाता है। ये इसमें पूरा ब्रह्मांड है, अखिल ब्रह्मांड इसी में आ जाता है। ये है लीडरशिप फनल का सबसे प्रीमियम और सबसे यूनिक, जो कि सबके लिए नहीं है, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है। पर ये भी मैं आपको बता दूं, 100 सीट में से अभी मात्र 6 सीट बची हुई है, मात्र 6। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये एज आई सेड ये सबके लिए नहीं है, तो आप देख लीजिएगा, जिसके भी साथ आपकी बात चल रही है उनके साथ एक बार बात जरूर कर लीजिएगा। जीएसटी तो आपको वापस मिल ही जाता है, बट ये 2.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करने के बाद आप जिंदगी भर के लिए एक चीज का प्राउड करेंगे। क्या? भले इन्वेस्ट 2.5 लाख कर रहे हैं, पर ये 2.5 लाख का 25 लाख कैसे बनाना है, 1 करोड़ कैसे बनाना है, 2.5 करोड़ कैसे बनाना है, महीने की बात कर रहा हूं मैं, वो यहीं से सीखने को मिलेगा। एंड दैट इज वाई ये केवल लखलानी आपके सामने जो 10,000 है ना, उसको इधर ऐसे ही पहुंचाया। मैं 5 बार गया हूं लीडरशिप फनल में, बिल्कुल वैसा, जो हम भगवान का नाम लेते हैं ना, जितनी बार लेते उतनी बार बढ़िया है, ये बिल्कुल वैसा है, जितनी बार आप करते हो उतनी बार बढ़िया है। ठीक है, तो ये प्लेटिनम है। उसके बाद है डायमंड, इसके बाद है डायमंड। ये 1.25 लाख है, ये थोड़ा बजट में, ये एक व्यापारी अगर चाहे तो कर सकता है, क्योंकि वो खाली प्रीमियम लोगों के लिए ये। अच्छा, इसका क्राउड भी यूनिक होता है, इसका क्राउड भी बड़ा जबरदस्त होता है। किसका? डायमंड का। और सारे बड़े बिजनेसमैन होते हैं। और बेनिफिट्स क्या है? सारा का सारा लर्निंग आपको मिल जाता है। ये जो मैंने आपको जितनी सारी चीजें बोली, सब उसके अंदर आ जाती है। बस आपको चौथी सीट से बैठने का मौका मिलता है। पहली 3 सीट जो है वो यूनिक, वो उनके लिए होती है, प्लेटिनम के लिए। दूसरा, कोच का सपोर्ट भी मिलता है, सारे के सारे प्रोग्राम्स का लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है। दूसरा, जैसा ये मैन्युअल है ना, ये सब मैन्युअल भी आपको मिलता है, पूरा फ्रेमवर्क आपको मिलता है, लंच, ब्रेकफास्ट, सब ये 5 स्टार प्रॉपर्टी में सारा ये प्रोग्राम होता है। अब सबसे नीचे वाला, सबसे कम बजट वाला 84 के 84,000। आई डाउट इसकी सीट बची भी होगी कि नहीं, बिकॉज आखिरी कंफर्मेशन के हिसाब से कुछ बचा ज्यादा था नहीं। तो डायमंड और वो, इसमें बड़ी कम सीट बची हुई है, शायद है कि नहीं, मेरे को भी मालूम नहीं। राइट, तो इसका आपको देखना पड़ेगा। जिसके भी साथ बात कर रहे हो उसको पहले ये कंफर्म जरूर कर लेना कि भाई सीट बची है, हो जाएगी तो ही करवाइएगा, क्योंकि वैसे फुल हो चुका है। तो यहाँ पर आपको सारे के सारे फ्रेमवर्क्स वगैरह सब मिल जाएगा, लंच, हाई टी, ब्रेकफास्ट, ये सब कुछ आ जाएगा। आप सारा का सारा प्रोग्राम, बस सिटिंग पीछे आता है, इसका सिटिंग थोड़ा पीछे आता है। ठीक है, तो इंसान चाहता तो है बड़ा बनना, हाँ, बड़ा करना हर कोई चाहता है। बनेंगे कैसे? नॉलेज से। सही बोल रहा हूं मैं? नॉलेज से ही बनेंगे ना बड़े। इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट नॉलेज, उससे बड़े बनेंगे, और ये यहां पर सिखाया जाता है। अब मैं आपको, कितने लोग इनको जानते हैं? अगर कोई इनका नाम लिख देवे तो मेरे को ऐसा सैल्यूट करने का मन करेगा।
कोई है जो इनका नाम लिख देवे? मैं नाम लेके आपका नाम अनाउंस करूंगा सबके सामने। इज देयर एनीबडी जो इनका नाम जानता है? कोई नहीं? नहीं, गलत है, गलत है। ओके ओके, किसी ने लिखा, किसी ने लिखा, किसी ने लिखा। सबसे पहले लिखा है ललिता मैम ने। ललिता मैम, बहुत बधाई हो आपको। इनका नाम है प्रवीण तांबे। क्या नाम है? प्रवीण तांबे। एक ऐसे इंसान, और मैं आप सबको है ना एक एडवाइस दे रहा हूं, चाहे कुछ करो ना करो, ये मूवी देख के मुझे याद जरूर करिएगा। एक मूवी है, इस मूवी को देख के अगर आपकी आंखों से आंसू ना निकल जाए ना, तो मेरा नाम बदल देना। इतना इमोशनल और इतना रियल मूवी है। अब प्रवीण तांबे 42 साल की एज में क्रिकेट में सफल हुए। 42 साल की एज में। उनके कोच थे जिनका नाम था विद्या जी। विद्या जी ने उनको बोला कि तुम लेग स्पिन करो। पहले प्रवीण तांबे अपने हिसाब से मेहनत किए जा रहे थे, किए जा रहे थे, किए जा रहे थे, किए जा रहे थे, बस किए ही जा रहे थे, पर सफलता नहीं मिल रही थी। जैसे ही विद्या जी ने बोला लेग स्पिन करो, इतिहास रच दिया। और जानना चाहो ना तो यूट्यूब पे जाके भी देख लीजिए, और चाहो तो मूवी भी देख लीजिएगा। अब यहां पर दो किस्म के लोग होंगे। एक, जो सही समय पर सही डिसीजन लेने वाले। आराधना जी, मूवी का नाम है कौन प्रवीण तांबे। अगर मूवी देखोगे तो केवल लखलानी को याद करना मत भूलना। हाँ, कौन प्रवीण तांबे, ये मूवी का नाम है। अब सचिन तेंदुलकर को 11 साल की एज में रमाकांत आचरेकर जी मिल गए थे, और इनको 42 साल की एज में विद्या जी मिले। दोनों को अल्टीमेटली तो एक कोच की जरूरत ही थी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कौन सा डिसीजन बेटर है, सचिन तेंदुलकर वाला या तो प्रवीण तांबे वाला? रिस्पेक्ट हम दोनों की करते हैं, दोनों अपनी जिंदगी में सफल है। बस एक को 16 साल की एज में और एक को 42 साल की एज में। क्या बनना चाहोगे? अगर आपके अंदर से आवाज आ रही है ना कि सचिन, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सही समय पर डिसीजन लेने की भी एक अलग इसके अलग फेवर मिलते हैं आपको। सचिन का नाम, फोटो देख के मुझे किसी को पूछना नहीं पड़ा था ये कौन है, कितने लोग जानते हैं इनका नाम। लगभग लगभग इतने लोगों ने रिप्ले किया था, 3-4 लोग सही ले पाए। तो जितना जल्दी आप सही डिसीजन लेते हैं, उतना जल्दी आप अपनी जिंदगी में आगे जाते हैं। मैं भी स्ट्रगल कर रहा था 2020 में। मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का हाथ पकड़ा। अभी 2023 चल रहा है, 20 लाख महीना, और अगले साल वापिस से ईश्वर ने किया, और अगर आप और मैं मिले तो मैं कमा रहा हूँ 50 लाख। आप, हो सकता है आपका 10%, 20% जो भी ग्रोथ होना है वो हुआ। पर पता है क्यों? क्योंकि मुझे एक सही मेंटरशिप मिलती है, और ये ऐसे प्रोग्राम है। आज जो धंधा आपको कमा के दे रहा है, उसी धंधे के ऊपर तो इन्वेस्ट करना है ना, तो क्यों नहीं करना है? हाँ, सबसे ज्यादा कहां पर रिटर्न मिलता है? हाँ, गोवा जाके आए कुछ रिटर्न मिलेगा नहीं, पर अगर दिल्ली जाके आए 3 दिन के एक प्रोग्राम में, आपको पता है 52 फ्रेमवर्क मिलते हैं आपको यहाँ पर। कोचेस पूरे साल आपके साथ में रहते हैं, और स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं। शुक्रवार को आपको फ्रेमवर्क मिलता है, शनि रवि आपको बोलते हैं इसके ऊपर काम करो, सोमवार को आपने अपने बिजनेस के बारे में जो भी वर्क किया उसका फीडबैक लेते हैं, मंगलवार को आपको रिव्यू करके देते हैं कि देखो आपने ये 2 जगह गलती की है, इसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा, यहाँ पर हमारी स्ट्रेटेजी गलत है, ये स्ट्रेटेजी को ठीक करना पड़ेगा। मार्केटिंग में हमने जो पिछले वीक में इम्प्लीमेंट किया था उसका क्या हुआ, उसका क्या निकल के आ रहा है? बोले अभी तो मेरे को टाइम नहीं मिला ना। ऐसा नहीं चलेगा, देखो सर थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा आपको। मुद्दा ये है कि कोई चाहिए होगा हाथ पकड़ने वाला। तो जिसने भी आपको यहाँ पर इनवाइट किया उसके साथ एक बार बात जरूर करिएगा। और एक बात की मतलब है ना, कसम भवानी की, आज तक एक भी पार्टिसिपेंट लीडरशिप फनल का ये नहीं बोल पाया कि मजा नहीं आया। सबने एक ही बात बोली, क्या? अरे वाह। अब ये प्रोडक्ट बेचने का अगर मामला होता ना तो मैं आपको ऐसा बोलता, थोड़ा मोटिवेट भी करता। मैं आपको मोटिवेट करना नहीं चाहता हूं,
मैं आपको खाली समझदारी देना चाहता हूं कि सही समय पर लिए गए डिसीजन ही जिंदगी में आपको आगे। ये बिजनेसमैन का वेबिनार है और बिजनेसमैन को ये तो नहीं बताया जाता कि डिसीजन कैसे लेते हैं, क्योंकि आपने जिंदगी में बिजनेस करने का भी डिसीजन लिया था। आप उस टाइम पे ओनर थे, फिर धीरे धीरे मैनेजर बन गए और उसके नीचे आके आजकल वर्कर बन के काम कर रहे हो। एक कैटेगरी होती है ना, पहले डिसीजन लेते हैं, फिर मैनेजर बन जाते हैं, फिर नीचे का काम भी करने लगते हैं। हाँ, एसी आजकल कूलिंग नहीं दे रहा तो फोन भी हम ही करते हैं, अरे भाई इलेक्ट्रिशियन किधर है तू, आजकल ये एसी ठंडक नहीं दे रहा, देखना ठीक करना। ये काम आपका नहीं है। आपका काम ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटी करना है, आपको ऑपरेशन में नहीं फंसना है, क्योंकि जो व्यापारी ऑपरेशन में फंस गया उसका ग्रोथ जिंदगी में नहीं हो सकता है। और एक बार अगर आपने लीडरशिप फनल अटेंड कर लिया, मेरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, आप जिंदगी में चाहकर भी कभी फेल नहीं हो पाएंगे। तो मौका है, फायदा उठाइएगा। इसके बाद भी अगर आप चाहेंगे तो भी आप नहीं कर पाएंगे शायद। जिंदगी में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला नहीं जीतता है, इसको इंप्लीमेंट करने वाला जीतता है। हमारे साथ बने रहने के लिए, एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने के लिए, और एक ऐसा कदम जो आपको जिंदगी भर प्राउड फील करवाएगा, ऐसा एक डिसीजन लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू शिखा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच केवल सर, आपने अपने जितने भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर किया। और आपसे मैं सेशन सुन रही थी और जो आपने हमारे पार्टिसिपेंट्स का टेस्टिमोनियल वीडियोस भी शेयर किया, आई होप उसको देखने के बाद आप लोगों को पूरी क्लैरिटी हो गई होगी, आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लीडरशिप फनल जो है वो लोगों की जिंदगियां बदलता है। क्योंकि देखिए, जैसा केवल सर ने बार बार आपको समझाया कि इंफॉर्मेशन से लाइफ नहीं बदलती है, किसी भी नॉलेज के इम्प्लीमेंटेशन से, इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर बड़ा बिजनेस में लीडरशिप फनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में विशेषकर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वो ये है कि जैसे ही धर्मेंद्र जी आप अपनी टेबल पे जाके बैठते हैं ना महंती मैम, वैसे ही एक कोच आपके साथ लग लेता है, आपको कॉल करता है, आपको मोटिवेट करता है, आपसे स्ट्रैटेजीज को फॉलो कराता है, बिल्कुल आपके पीछे पड़ जाता है, ऑलराइट, और खींचकर आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। So thank you so much केवल सर, very wonderful session delivered by you and I hope हमारे participants को सारी clarity हो गई होगी। मितेश जैन सर लिख रहे हैं, बिल्कुल absolutely right मैम, कोचेस का सपोर्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। केवल सर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? आई थिंक मैम कुछ सवाल आ रहे हैं, अगर आपका अनुमति हो तो क्या मैं कुछ सवाल ले सकता हूं? श्योर सर, व्हाई नॉट। अगर आपके कोई बर्निंग प्रॉब्लम है, अगर लग रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप बिंदास मुझसे पूछ सकते हैं। आई ट्राई एंड गिव यू सम सजेशंस एंड मैं बहुत ज्यादा लंबा तो नहीं कर पाऊंगा, बट अगले 5-7 मिनट में आपको दे पाऊंगा। आपके जो भी सवाल है आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, चैट बॉक्स ओपन है और आपके सारे सवाल आ जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने सवाल पूछे ऊपर चले गए हैं। ओके सर, मैं एक किसान हूँ, ये किसान वाले भाई साहब है कि अगर मैं किसान हूँ सर मुझे कुछ फायदा मिलेगा? सर किसानी भी आजकल एक बिजनेस की तरह ही है। आप चाहे बिजनेसमैन है या चाहे आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको फायदा मिलेगा। हाँ, आपके लिए स्पेशली बोलूं तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन कैसे करके आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, आपको सीखने को मिलेगा। सर लीडरशिप फनल कितने दिन का होता है? 3+1, मतलब 3 दिन का पूरा बिंद्रा जी के साथ आप रहते हैं, प्लस 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपका एक सेरेमनी होता है जिसमें आपको एक पूरा क्या बोलते हैं मैम उसको, काली टोपी पहनाते हैं उसको, ग्रेजुएशन सेरेमनी सर। हाँ ग्रेजुएशन। मैं क्या ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो ये सब थोड़ा तकलीफ रहता है, मैं भी आपकी तरह व्यापारी हूँ। तो इनोग्रेशन नहीं, क्या बोला आपने, ग्रेजुएशन सेरेमनी। ऐसे ही होता है ना व्यापारी, हाँ धंधे की बात करवा लो कर लेंगे, बाकी ये इधर उधर MBA की बात मत करवाओ। ठीक है, अगला सवाल जो मेरे पास आ रहा है, सर कोच बिल्कुल आपके साथ में रहता है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है ना, कोच आपका हाथ पकड़ के चलता है। और आप कभी भी, मतलब रात को 2 बजे मत करिएगा फिर, बट बाकी दिन के टाइम में कभी भी आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं अपने कोच को, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8-9 बजे तक, राइट।
फिर उसका भी घर बार बीवी बच्चा सब कुछ होता है। सर मेडिसिन, डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने बोला सर मेडिसिन के होलसेल में कैसे ग्रो करेंगे? सर अल्टीमेटली तो वो भी एक बिजनेस ही है ना। हाँ, बिजनेस के फंडामेंटल्स जो होते हैं, अब आप कहां पर, सबसे पहले तो कैसे ग्रो करेंगे, ग्रोथ कहां रुकी है ये जानना जरूरी है। कौन सा ऐसा रीजन है? राठौर जी हैं, शिशुपाल राठौर जी। शिशुपाल जी, आपकी ग्रोथ रुकी कहां पर है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, वो ढूंढना पड़ेगा। नया कस्टमर नहीं आ रहा है, एक कस्टमर सेम रिपीट दूसरी बार माल नहीं खरीद रहा है आपका, या आपको जियोग्राफिकली एक्सपांड करना है, क्या दिक्कत है वो जानना पड़ेगा। ये तो वो वाली बात है, सर मैं बीमार हूं, कौन सी दवाई खाऊं? अब जानना तो पड़ेगा बुखार है कि सर दर्द है ना? तो ये चीज है। सर आपने कौन से बिजनेस से स्टार्ट किया? सर पहले नौकरी करता था, फिर खुद का बिजनेस किया। आप ऐसा मान के चलिए लगभग 3 साल मैंने अपना खुद का बिजनेस भी किया, पर इसमें बहुत गंदी तरीके से फेल हुआ मैं। और इसके बाद मैंने, मार खाता वही सीखता है ना, तो मैंने भी मार खाई और उसके बाद ही सीखा मैं भी। ओके, बिजनेसमैन बनने के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। मतलब ऐसा ना, मां कसम मेरे को मालूम था कोई तो निकलेगा पैसे की बात को लेकर। बॉस, बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, हौसला चाहिए, नॉलेज चाहिए, जज्बा चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरे पास नॉलेज, मेरे पास पैसा नहीं है, बिल्कुल पैसा नहीं है, बट मैंने नॉलेज गेन कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, जिसके पास रोकड़ा है ना उसके पास जाऊंगा, बोले पहला पूरा प्रोजेक्ट समझाऊंगा। जैसे वो जो व्यापारी आपने देखे थे जिसने 150 करोड़ रेस किया, तो उनके पास क्या 300 करोड़ पड़े थे और 150 करोड़ कम पड़ रहे थे? उनके पास भी पैसा नहीं था। उन्होंने फ्रेमवर्क से सीखा कि रोकड़ा रेस किया कैसे कैसे किया जाता है। उन्होंने कोका सीखा, कोका मतलब कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन उन्होंने सीखा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उन्होंने सीखा, और फिर वो एक इन्वेस्टर के पास गए। सर ये बहाना मत बनाओ मेहरबानी करके, मेरे पास पैसा नहीं है, ये बहाने से ज्यादा कुछ नहीं है। घर में कोई बीमार होता है तो मरने नहीं देते हैं, कैसे भी करके हम ला लेते हैं, ठीक है, दवाई ले लेते हैं ना हम। पर यहां पर कोई 15-20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं है। सर अगर गलती होती है तो कोच बताते हैं हमें। हाँ जी सर, बिल्कुल बताते हैं, वो रिव्यू करते हैं, बाकायदा आपके बिजनेस को रिव्यू करते हैं। आपके बिजनेस का मिशन, विजन, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन, एचआर, रिक्रूटमेंट से लेके सारी चीजों में साथ में खड़े रहते हैं, कोई डाउट नहीं है। सर क्या कोर्सेज लाइफ टाइम के लिए मिलेंगे? हाँ जी, इसमें जो भी कोर्सेज आपको मिलेंगे लीडरशिप फनल में, वो जिंदगी भर के लिए मिलेंगे। इसलिए मैंने एक स्टेटमेंट यूज किया था कि जिंदगी भर दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। हाँ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वैसे इन्वेस्टमेंट ना करना पड़ेगा दोबारा, एक ही बार करना है, बस बात खत्म। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। मुझे अपना, ये कौन है, सुचित्रा जी है, सुचित्रा जी ने सवाल पूछा है, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है मिनरल प्लांट का, मुझे कैसे सपोर्ट मिलेगा? ये मिनरल प्लांट जो आपको शुरू करना है, सुचित्रा जी ध्यान से सुनिएगा सारे लोग, सबके लिए लर्निंग होगी ये। अगर आपको मिनरल प्लांट शुरू करना है तो क्या आपको कस्टमर की जरूरत पड़ेगी? अगर आपका जवाब हाँ है तो कस्टमर को लाने के लिए मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका जवाब हाँ है तो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अगर आपका जवाब हाँ है तो ये यहां पर सीखने को मिलेगा ना। दूसरा कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं तो आप अपने प्रोडक्शन को कैसे रेगुलराइज कर सकते हैं, वेस्टेज को कैसे कम कर सकते हैं, जो वेस्टेज है उससे भी इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जाती है, कोनो टेंशन नहीं। दूसरा, आपकी सप्लाई चेन कैसे काम करेगी, ये भी आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। अगर आप रिटेल स्टोर तक पहुंचना चाहते हैं कैसे पहुंचेंगे, इन्वेंटरी को कैसे मैनेज करेंगे, वेंडर को कैसे मैनेज करेंगे, टीम को कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। सुचित्रा जी, आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे कैसे चलाएंगे, ये भी आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। आप अगर बिजनेस में नहीं भी हो फिर भी आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा ना, ये भी आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा।
आपके एम्प्लॉय का KRN KPI कैसे सेट होगा। अब आप बोलेंगे सर KRN नहीं मालूम, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। KPI का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, किसको रखना, किसको नहीं रखना, किसको इंक्रीमेंट देना, किसको टर्मिनेशन देना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। मतलब सुचित्रा जी, A से लेके Z तक सब कुछ यहाँ पर सिखाया जाएगा, सपोर्ट हर तरीके का है, कोई टेंशन नहीं। यही तो काम है बिंद्रा जी का। ठीक है, अगला सवाल, मुझे स्टार्टअप करना है, सेम सेम चीज है, मैंने जैसा अभी बताया आगे उसमें भी आएगा। सर लीडरशिप फनल प्रोग्राम सिर्फ दिल्ली में ही होता है? हाँ जी सर, सिर्फ दिल्ली में होता है। बट हाँ, कोच का सपोर्ट आपको अपने घर बैठे बैठे मिलता है, इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सर मैं जॉब करता हूं, क्या मैं कर सकता हूं? भाई ऐसा है, जॉब में भी आप अपने आप को अगर नेक्स्ट पोजीशन पे पहुंचाना चाहते हो, अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हो ना, तो आप कर सकते हैं। हो सकता है कि आप एक ऐसे वर्कर के तौर पे हैं, अब आपको मैनेजर चाहिए, मैनेजर के बाद आपको वाइस प्रेसिडेंट चाहिए, प्रेसिडेंट चाहिए, CEO चाहिए, अगर आपको टॉप मैनेजमेंट चाहिए तो आप कर सकते हैं। हाउ वी विल गेट कोच? भाई आपका जब बैच खत्म होगा तो आपका एक ग्रुप बनाया जाएगा, उस ग्रुप के अंदर आपको आपके कोचेस एलोकेट किए जाएंगे, और आपको कोच के लिए फोन करने की जरूरत नहीं, कोच का फोन सामने से आ जाएगा आपको। आयुर्वेदिक टूथ पाउडर का बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं? सर प्रोडक्ट जो है ना, कोई भी हो सकता है, प्रोडक्ट ये डायरी भी हो सकती है, प्रोडक्ट ये मोबाइल हो सकता है, प्रोडक्ट ये ग्लास हो सकता है, प्रोडक्ट ये बोतल हो सकती है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है बिजनेस के फंडामेंटल सीखने पड़ेंगे। गाड़ी चाहे आप इंडिया में चलाओ या अफ्रीका में या अमेरिका में, टायर तो गोली होंगे, है ना। तो यहाँ पर बिजनेस के फंडामेंटल, कि बिजनेस चाहे कोई भी कर लो, आपको बिजनेस के फंडामेंटल सीखने पड़ेंगे। सर आप भी सिखाते हैं क्या? हाँ भाई मैं भी सिखाता हूँ, क्यों नहीं सिखाऊंगा। हाँ, आज नहीं सिखाया 2-3 चीजें। सर मैं उधारी में फंसा हूं, क्या करूं? सर आपका उधारी में फंसने का कारण यह है कि आप अपने बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट नहीं कर पाए हैं, और मोनोपोली क्रिएट करने के लिए तकरीबन तकरीबन 18 चीजें होती है। वो 18 चीजें आप पहले समझ लो, सीख लो, आप मोनोपोली क्रिएट कर देंगे। आप बोलेंगे सर 18 चीजें कैसे सीख? हाँ तो रहो ना, फिर कंपटीशन में रहो। दो ही ऑप्शन है, या तो कड़वी दवाई खाओ और अपने आप को स्वस्थ करो, या आप गाना गाते रहो, दवाई तो कड़वी है। तो सीखना तो पड़ेगा भाई। हाँ बिंद्रा जी वो इंजेक्शन लेके नहीं बैठे हैं, गीता जी बराबर बोल रहा हूँ ना। हाँ बिंद्रा जी इंजेक्शन लेके तो बैठे नहीं है कि 2 इंजेक्शन मार देंगे बोले हाँ आप तुम बराबर बिजनेस कर लोगे। तो उधारी में इसलिए फंसे हो भाई कि कंपटीशन में फंसे हो, कंपटीशन में इसलिए फंसे हो कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जो पूरी दुनिया कर रही है। प्रोडक्ट इनोवेशन आपको आता नहीं है, ये 16 में से एक चीज तो बता ही देता हूं, प्रोडक्ट इनोवेशन होता है। प्रोडक्ट में क्या नया कर सकते हैं, अलग तरीके से क्या कर सकते हैं। सर मेरा पैसा वापस कैसे निकलेगा? बहुत बढ़िया सवाल है। देखो आपको वहां पर है ना 3 दिन रहना होता है, और उसमें एक दिन में 3 ब्रेक मिलती है, 4 ब्रेक मिलती है। सपोज करो एक ब्रेक में आप 5 लोगों से भी मिले, क्योंकि सारे व्यापारी वहां पर, और कोई होगा नहीं, व्यापारी है खाली। एक दिन में 20 लोगों से मिल लोगे, अगर एक बार में 5 लोगों से मिले तो 3 दिन के हो जाएंगे 60 लोग। और अगर आपका प्रोडक्ट बढ़िया है, क्या 60 में से एक भी ऐसा नहीं होगा जो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा? मैंने लीडरशिप फनल 5 बार किया, 5 बार का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जो भी लोग वहां पर सीखने आते हैं ना, वो अपना पूरा इन्वेस्टमेंट उधर से निकाल के जाते हैं, क्योंकि अपना नेटवर्क इतना बढ़िया बना लेते हैं। और बेंगलोर से बॉम्बे माल बिक रहा है, बॉम्बे से हैदराबाद बिक रहा है, हैदराबाद से दिल्ली बिक रहा है, दिल्ली वाला हरियाणा में किसी को दे रहा है, हरियाणा वाला गुजरात में दे रहा है, गुजरात वाला बरेली में किसी को दे रहा है। मतलब एक नेटवर्क बन जाता है आपका पूरा, आप लोगों से मिलते हैं, और वहां पर जो नंबर्स मिलते हैं ना आपको, वहीं से कार्यक्रम हो जाता है आपका, है ना। तो जो इंटेलिजेंट लोग है ना, वो एक इतना ही कर लेते हैं,
वो उधर जाके उधर का रोकड़ा उधर ही वसूल करके आते हैं। 2.5 लाख रुपए का लीडरशिप फंडल पता है क्यों लेते लोग? ये 2.5 लाख रुपए का लेके अपने बाजू में भी ऐसा आदमी बैठा है जो 2.5 लाख इसके लिए कुछ भी नहीं है, ये बाजू भी ऐसा ही बैठा है, 2.5 लाख उसके लिए कुछ नहीं है। 2 कस्टमर बनाए, पूरा मामला सेटल। अगर आप बोलेंगे कि मेरे पास तो सर ऐसा भी कुछ नहीं है कि 2 कस्टमर मेरे से आके खरीद के लेके जावे, समझ लो आप कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। आई हैव लॉट्स ऑफ कैलिबर। बहुत बहुत बधाई हो, बस होप कि आप इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। डॉक्टर फील्ड में कैसे हेल्पफुल हो सकता है, ये सवाल पूछा है सोनाली जी ने। सोनाली जी, देखो डॉक्टर का धंधा कैसा है पता है? जितने पेशेंट देखोगे उतना रोकड़ा मिलेगा। अब दिन में अगर आपने 100 पेशेंट को देखा तो समझ लो 100 लोगों का पैसा मिलेगा। 150 देखा तो 150 को, 150 आप देख नहीं सकते क्योंकि आप भी इंसान है। तो ज्यादा कस्टमर को देखने जाएंगे तो क्वालिटी नीचे आ जाएगी, आप भी थक जाएंगे, लंबा टिक नहीं पाएंगे। मजेदार बात तो सोनाली जी तब हो जब आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे ले जाएं। आप अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजी कैसे खड़ी कर सकते हैं, ये मुद्दा है। और ये फ्रेंचाइजी कैसे खड़ी की जाती है। आप बोलेंगे सर हमारे फील्ड में ऐसा नहीं चलता। आपके ही डॉक्टर वाले कितने सारे लोग यहाँ पर आके सीखे हैं, अपनी फ्रेंचाइजीज बनाए हैं और आगे बढ़े हैं। हाँ, आपने जब बुलाई है तो मैं आपको जरा एक एग्जांपल भी, लाइव एग्जांपल भी दे देता हूं। ओके, हाँ आ गया। अगर आपने आचार्य दीक्षित का नाम सुना है, अगर आपने आचार्य दीक्षित, यहां पर नीचे के साइड में आप देखेंगे आचार्य रामगोपाल दीक्षित है। इनका काम डॉक्टर जैसा ही है। उनका 3 करोड़ रुपए का टर्नओवर था, 5 फ्रेंचाइजी थी और 40% का प्रॉफिटेबिलिटी था। 6 महीने के अंदर, लीडरशिप फनल के 6 महीने के अंदर उन्होंने 5 करोड़ का टर्नओवर कर लिया, 27 फ्रेंचाइजी कर ली और अपना प्रॉफिट 40% से उठा के 65% तक उठा दिया, मतलब 25% एक्स्ट्रा। अब 3 करोड़ का 40%, 1 करोड़ 20 लाख रुपया और 5 करोड़ का 65%, ये रिजल्ट है। ठीक है, अगले सवाल, सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसका तो पूरा प्रोग्राम ही है यहाँ पर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और बिजनेस का फंडामेंटल आपको पूरा सिखा देंगे। अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस करना है कैसे करोगे ये भी सीखने को मिल जाएगा। गीता पटेल जी, एक बात बता रहा हूं मैं आपको, लिख के ले लीजिए मुझसे। अगर आप एजुकेशन के फील्ड में है ना, मतलब बिजनेस को कितना बड़ा कर सकते हैं, मतलब मुझे आता भी है, अगर मैं चाहूं तो मैं भी अभी आपको स्ट्रेटेजी बता दूं, पर ये गलत होगा। मैम इतना मान लीजिए कि करोड़ों छाप सकते हैं। और मेरी बात को मतलब इतने लोगों के सामने बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड वेबिनार है। एजुकेशन फील्ड में जो बिंद्रा जी सिखाते हैं ना, वो बाप है। अगर आप डॉक्टर के फील्ड में, कोच के फील्ड में, या तो अगर आप स्कूल चलाते हैं ना, मैम बेस्ट है, कर लीजिए। आप खाली बिंद्रा जी को उठ कर पूछ लीजिएगा कैसे सर स्कूल को ग्रो करूं मैं, बाकी उनके ऊपर छोड़ दीजिए। ओके, रिपीट क्वेश्चन है, सर मेरा फैमिली बिजनेस है, क्या मुझे हेल्प मिलेगा? बिजनेस तो बिजनेस है ना भाई। सर मेरे परिवार में किसी ने भी बिजनेस नहीं किया है। नारायण जी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप कर सकते हैं। हाँ, जाहिर जी मजे ले रहे हैं मेरे। जाहिर जी ने लिखा है कि सर आपने कहा था कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, ये एक धाकड़ एग्जाम्पल है कि LFP ज्वाइन करके खुद को कितना काबिल
बना सकते हैं आप, सबको बताइए। जाहिर जी बता दिया, आपका नाम भी बता दिया कि ये जाहिर जी ने बताया है, ठीक है। सर मैंने LFP के लिए पेमेंट कर दिया है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आई डोंट नो आपने कौन सा किया है, आपने बताया तो मेंशन तो नहीं किया है, पर वैसे सीट ज्यादा बची हुई नहीं थी तो देख लीजिए आप, बट बहुत बहुत बधाई हो आपको। सर आपके सेशन में मजा आया, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कितने लोगों को अच्छा लगा सेशन, ईमानदारी से बताना कितने लोगों को सेशन अच्छा लगा, कि सर मतलब सच्ची अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, हाँ कुछ एग्जांपल्स मिले, ओके। सूरज जी आपने लव यू लिखा है ना, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, बाकी सबको पता चल जाएगा कि आपने आई लव यू लिखा था। गुड, ग्रेट सेशन, वंडरफुल, मजा आया, बहुत कुछ सीखने को है आपके पास, ओके वंडरफुल, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मैं इस सेशन को कंप्लीट करना चाहूंगा, मैंने ट्राई किया मैं जितने ज्यादा सवालों के जवाब दे पाऊं। बस एक बात पे भरोसा रखिए कि आप जितना चाहें इतना ग्रो कर सकते हैं जिंदगी में, कभी ना कभी तो वैसे ही आपको सीखने का डिसीजन लेना ही पड़ेगा, तो अभी क्यों नहीं, क्यों जिंदगी इतने टाइम तो निकाल दिया और आगे का टाइम क्यों निकालना, ठीक है। तो आखिर में बस यही कि डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए जिसने भी, और सीट कम बची है तो एक बार इंक्वायरी पहले से कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि मैं अगर पेमेंट करूंगा तो मेरी सीट कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि फिर ऐसा हो कि आप अगर पेमेंट करें सीट कंफर्म ना हो तो मतलब नहीं रहेगा कोई, ठीक है। सर आपने जो सिखाया वो दिमाग में घुस जाता है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ फाइनली बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, पूरा का पूरा वेबिनार देखने के लिए, और अभी के अभी इस वेबिनार के खत्म होते ही जिसने भी आपको इनवाइट किया उसको फोन करके बात करने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड आई रियली रिस्पेक्ट फॉर यू ऑल।